मैं कई जगह कह चुका हूँ और ये मैं आपके पॉडकास्ट में भी जरूर कहूंगा। हमारे बुजुर्ग कहते आ रहे हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। आजकल के बच्चे मंदिर ही नहीं जा रहे। घर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग होता है, मंदिर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग होता है। इस साल भी 2026 तो भूकंप का प्रमुख साल है, तो मैं कह चुका हूँ कई पॉडकास्ट में, 10 पॉडकास्ट में मैं कह चुका हूँ कि 2026 में सीवियर भूकंप आएंगे। दुनिया में आप बहुत सीवियर भूकंप देखेंगे। कोई ना कोई बड़ा ज्वालामुखी भी फट सकता है। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं श्रेया जी, जिनके बच्चे कामी बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़वा करके स्कूल भेजना शुरू कीजिए। आपका बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होगा कि उसको कॉन्फिडेंस में कोई मात नहीं दे पाएगा। बहुत से लोग शिव की आराधना को गलत माध्यम से भी अपनाने का प्रयास करते हैं ना, कि भांग खाने का अज्ञानता है उनको। मैं तो कहता हूँ कि जब शिव को कॉपी करना है तो साफी गले में डालकर घूमो ना। कहूँ कि भाई 2026 में कोई बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है और मुझे डर है कि उसमें किसी बड़े व्यक्ति का नाम ना आ जाए सामने। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई विशेष दिन हो तो विशेष उपाय भी आवश्यक होता है, तो क्या किया जा सकता है? बड़ा आसान सा उपाय मैं बता रहा हूँ लोगों के लिए, जिसको बोलते हैं शिवाम। क्योंकि रिश्ते एक्सपोज होंगे तो डिवोर्सेस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब ऐसे में खुद पर और अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या उपाय हो सकता है? सबसे बड़ा और बहुत अच्छा एक महा उपाय मैं बता के जा रहा हूँ। दोनों पति पत्नी 7 मंगलवार बहुत ज्यादा परेशान है, नेगेटिव एनर्जी कोई भी है, आपको लग रहा है नजर लग रही है, इसने कुछ कर दिया है, टोना टोटका तंत्र मंत्र कीला चौकी, जो भी आप जिस भी भाषा में कहना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बड़ा अच्छा प्रबल उपाय बता दे रहा हूँ, कर लेना चाहिए। और बहते हुए जल में जल प्रवाह कर कि नया वर्ष वहीं से शुरू होता है जब चैत्र नवरात्रि आते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के लिए जो धन संपदा लेकर आए माँ, ऐसा उपाय है जो आपके परिवार को बड़े से बड़े संकट से निकाल करके उभार देगा। ये ऐसा उपाय है जो आपके बहुत समय से लंबे बिगड़ते कार्य उनको बना देगा। करो तो सही। लेकिन ऐसा कोई उपाय जो बच्चे कर सकते हैं? बहुत छोटा उपाय, केवल 2 लाइन है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज के पॉडकास्ट में बहुत धमाल होने वाला है क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया है। महा उपायों के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं और अभी आगे तक जाएंगे। विश्वास रखिए, आप जब ये पॉडकास्ट देखना शुरू कर चुके हैं तो बिना आखिर तक पहुंचे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे उपाय आज आपको ना सिर्फ अपने जीवन की सही राह दिखाएंगे बल्कि आपको ये समझाएंगे कि ईश्वर से कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा जरूरी है। हमारा सनातन धर्म यूं तो बहुत खूबसूरत है और हम हमेशा इस बात के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में और भी खूबसूरती के साथ आप इस बात को समझ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने बहुत ध्यान से सुना ना तो आप पॉडकास्ट को देखते देखते अनुभव करेंगे ईश्वर को अपने निकट आते हुए। यकीन मानिए, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है, बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर जो महा उपायों का भंडार लेकर आज आए हुए हैं, अंकित त्यागी सर। उनको मैंने आज करीब से दिखा, यूं तो मैं पॉडकास्ट में देखती थी, लेकिन जब उनसे सामने आमने बैठकर मैंने जब चर्चा की है और जो उपाय उनसे मैंने जाने हैं, समझ आया है कि ईश्वर से कनेक्टिविटी के बिना देखिए ये उपाय किसी के काम नहीं आने वाले। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा और ना सिर्फ आपको समझना है, आपको अपने बच्चों को भी समझाना होगा। लेकिन ये कितना जरूरी है और क्यों और कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये पॉडकास्ट देखिए। हम देर नहीं करते हैं और जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में आज। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे प्रेडिक्शन करने वाले आज अंकित त्यागी सर मेरे सामने बैठे हुए हैं। एंड यस, हमारी ऑडियंस भी ये ज़रूर जानना चाहेगी क्योंकि आपने ही कहा है कि 2026 में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपने इतने सारे उपाय बताए हैं और आज आपके पिटारे में से बहुत सारे और भी कई सारे महा उपाय मैं कहूँगी, क्योंकि उपाय आप बता चुके हैं लेकिन आज हमें महा उपाय मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपके साथ सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि 2026 को लेकर आपने सामाजिक स्तर पे अगर हम बात करें या फिर अगर हम स्थिर आर्थिक रूप की बात करें तो कैसा रहने वाला है ये साल और किस तरह लोगों को ध्यान रखना चाहिए?
2026 बहुत अच्छा तो नहीं है। हम्म, ये तो डेफिनेट है कि 2026 में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और ये मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में प्रोडिक्शन कर चुका हूँ। ऑलरेडी हमारे दर्शक भी कई सारी जगह ये देख चुके होंगे। कुछ अच्छा, कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सोशल मीडिया पर पढ़ता रहता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मैं कहता हूँ कि इसके पीछे ना हमेशा गणनाएँ होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ पूछा और 1 मिनट में जवाब दे दिया। इसके पीछे महीनों की रिसर्च होती है, जी। और जो शास्त्रों में लिखा है उसी के आधार पर सब चीज़ें बोली जाती हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है ये बात, "अतिचार गति जीवे, क्षणो वक्रतु भागते, हा हा भूतम जगत सर्व रुंड मुंडा च मेदिनी।" ये शास्त्रों में कहा गया है। जब जब गुरु अतिचारी होंगे, जब जब शनि वक्री रहेंगे, तब तब ये सब परेशानियां आती हैं, जनता में आक्रोश बढ़ता है, जनता को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, सरकार और जनता के बीच में अविश्वास बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, हाँ, ये शास्त्रों में लिखा है भाई। हुआ है। तो मैं तो सिर्फ रिसर्च करता हूँ, जो शास्त्रों में लिखा होता है वो निकाल करके लोगों को बता देता हूँ। लेकिन That's it। अच्छा, शास्त्रों की अगर बात करें तो ये शास्त्र संबत बहुत बहुत शुरुआत से रहा है, जी। ठीक है। लेकिन आज के समय में हम देखें तो ये ज्यादा सामने निकल कर आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर साल ही परेशानियां आती हैं, हर साल ही मुश्किलें होती हैं, लेकिन फिर भी अभी ये ज्यादा हाइप पे क्यों रहता है, ये बात है। देखिए, 2026 जो आने वाला है, हर साल कुछ न कुछ ग्रह चेंज होते हैं। हम्म, जैसे अभी गुरु अतिचारी चल रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा। शनि मीन राशि में ज़्यादातर समय वक्री अवस्था में रहेंगे 2026 में। तो और जब मैं 2026 की बात करता हूँ तो मैं संवत्सर 2083 की भी बात करता हूँ। वो मेरे लिए पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी जो गणनाएँ होती हैं ज्योतिष की, वो संवत्सर के हिसाब से ही जी, चलती हैं। जी, तो हम उसी हिसाब से गणनाएँ करते हैं। अभी संवत्सर 2082 चल रहा है, हम्म, मार्च से 2083 प्रयासी आने हो वाला है। जाएगा। बिल्कुल। तो वो सब जब गणनाएँ हम करते हैं तो उसमें जो भी ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। तो बेसिकली हम ये कहें कि जो नववर्ष है वो 1 तारीख से क्योंकि ये तो इंग्लिश कैलेंडर से स्टार्ट बिल्कुल, होता है देखिए ना? अंग्रेजी नववर्ष 1 तारीख हाँ, से शुरुआत होती है। हाँ, हिंदू नववर्ष की शुरुआत तो सनातन की तो पहले चैत्र मास हाँ। के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। जी, जो जी, हमारा पहला नवरात्रा होता है वो जी। कभी मार्च में पड़ता है, कभी अप्रैल में जी, पड़ता जी, है। जी, तो जी। उससे हमारे नववर्ष की तो शुरुआत जो होती है। ये प्रेडिक्शंस हैं ये उसके बाद की हैं या ये प्रेडिक्शंस और ग्रह की चालें हैं ये 1 तारीख से ही अभी चेंज हो तो चुकी जो हैं? हमने प्रेडिक्शन करी है वो हाँ, 2026 को भी हम इसमें लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमने पुरानी जो प्रेडिक्शन की हुई है 2000 संवत्सर 82 की, वो भी मार्च तक चलेगा। तो अच्छा। उसके हिसाब से भी हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जिसमें 2026 भी आप पूरा कह सकते हैं और संवत्सर 2083 भी दोनों इंक्लूडेड है। अच्छा, चूँकि मार्च का जो महीना है वो कहा जा रहा है बहुत टफ रहने वाला है, राइट? आसान नहीं रहने वाला आसान नहीं है। रहने जी। वाला। तो ऐसे में आर्थिक रूप से स्थिर रहे व्यक्ति और शारीरिक रूप से भी स्थिर रहे उसके लिए क्या करना होगा उनको? अच्छा, इसके पीछे का कारण भी बता देता हाँ, हूँ। जब हमारा नया संवत्सर शुरू हो रहा है तो उसका नाम है रौद्र, और रौद्र संवत्सर के जो स्वामी हैं वो होते हैं चंद्रमा। ओके। और जब जब चंद्रमा संवत्सर के स्वामी होते हैं, तब तब बीमारियां बढ़ती हैं, तब तब परेशानियां बढ़ती हैं, तब तब जनता में आक्रोश बढ़ता है, तब तब कहीं ना कहीं बहुत असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। ये हमेशा से होता रहा है। हुँ, अब बीमारियां बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, लोगों को प्रॉब्लम आएंगी। उसके लिए मैं सबसे अच्छी चीज बता दूं, दूसरा, जब नया संवत्सर शुरू हो रहा है ये भी बता देते हैं, उसके जो राजा होने वाले हैं वो गुरु होने वाले हैं, और जो उसके मंत्री हैं वो मंगल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जब मंत्री मंगल होते हैं तब तब चोर उचक्कों की मौज हो जाती है। अच्छा। चोर उचक्के बढ़ जाते हैं हर वो जगह। ये सब जो लोगों के हुँ, करप्शंस हैं, हुँ, भ्रष्टाचार हैं, या जो गलत कार्य लोगों ने किए हो, वो बहुत जल्दी खुल करके सामने आते हैं। खुल कर के सामने खुलकर आते के हैं। सामने आते हैं। ओके, तो ये तो मैं कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि भाई 2026 में कोई बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है, अच्छा, और मुझे डर है कि उसमें किसी बड़े व्यक्ति का नाम ना आ जाए सामने, अच्छा, या कोई ना कोई भ्रष्टाचार जो चल रहा है किसी को सजा हो सकती है, कुछ ना कुछ एक काम होगा। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज एक और है। देखिए, शनिदेव को दंडा अधिकारी जो नियुक्त किया, भगवान शिव ने किया था। हुँ, क्यों किया था? भगवान शिव के पास प्रदोष काल में शनिदेव दीपक जलाते थे, उन्होंने उनको न्यायाधीश की संज्ञा दी। हुँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता ओके। है जी। तो मैं तो सबसे कहता हूँ भाई, आप भी इस प्रदोष काल में शिव जी के पास दीपक जरूर जलाया जी, करो। ऐसा कहा जाता उसकी है। भी चर्चा हम जी, करेंगे, ठीक है। तो और शनिदेव का कार्य क्या है? वो न्याय देते हैं। अभी शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे 2026 में ज्यादातर हुँ, समय में। ओके। जब जब शनि वक्री होते हैं तब तब भी ऐसी चीजें खुल करके सामने आती हैं। 100%। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा, शनि दंड देते हैं, हुँ, मंगल मंत्री हैं, तो मंगल क्या है? शासक हैं। हुँ, गुरु राजा हैं। जब गुरु राजा होंगे तो गुरु को अत्याचार पसंद नहीं होता।
बिल्कुल। तो तब भी ये चीजें खुल करके सामने आती हैं। मैं तो कई पॉडकास्ट में ये भी कह चुका हूँ कि अगर किसी के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में हो, तो भाई संभल जाओ, ये साल खुल करके चीजें सामने आ आ सकती सकती हैं। हैं। अब आप देख लो कैसे आपको अपनी लाइफ मैनेज करनी है, वो सही आपका बात अपना है। विषय है। मैं तो कहता हूँ पहले ऐसे किसी रिश्ते में बंधो ही मत हुँ, कि जो गलत हो, हुँ, या फिर बंधो तो खुल करके बंधो। हुँ। उसमें छुपाने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए, और अगर छुपा हुआ है तो बहुत संभल के चलना है। क्योंकि ये इस होता है महीने कुछ भी इस साल में, कुछ सामने आ सकता 100% है। बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल, इस साल देखेंगे, में कुछ बहुत भी सारी सामने आ चीजें आप सकता है। देखेंगे। तो ध्यान रखने के लिए और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि हमने आर्थिक स्थिरता की बात की, जी। तो 2026 के लिए ऐसा कौन-सा उपाय है जो लोगों के लिए आर्थिक रूप से बहुत स्थिर बना देगा? क्या बात है, शनिदेव वाला ही उपाय कर लेते हैं भाई। जी। शनिदेव ने महादेव के पास प्रदोष काल में दीपक जलाया, उनको न्यायाधीश बना दिया उन्होंने। हाँ। आप भी जलाना शुरू कर दो, मैं तो सबसे कहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रदोष काल होता क्या है। जी। प्रदोष काल सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, हुँ, जनरली शाम का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं और दिन बिल्कुल छिप रहा होता है लगभग, उस समय का जो एक शुभ काल होता है उसको प्रदोष काल बोलते हैं। और आप गूगल पे रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा किस दिन किस समय प्रदोष काल होता है, वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। हुँ। क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रदोष काल में एक दीपक जो व्यक्ति शिवलिंग के पास जलाता है, उसके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। उसको शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि के गोचर से छुटकारा मिल जाता है। वो शनि के दंडों से बच जाता है। उसके पूर्व जन्मों के कर्म भी कट जाते हैं। तो प्रदोष काल में एक दीपक शुद्ध देसी घी का भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास जलाना शुरू कर दो। आपके कष्टों का नाश हो जाएगा। आपके जीवन में होगी तो सिर्फ और सिर्फ खुशियां। ओके, और ये डेली करना है? डेली करना शुरू कर दो तो महा उपाय है। अच्छा। ये तो आप रोजाना कर सकते हो। हुँ, और अगर रोज नहीं कर सकते हो तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो कोई बना लो भाई। हुँ, मैं तो कहता हूँ हुँ, कि कोई एक दिन सप्ताह में ऐसा बनाओ, कम से कम जिस दिन आप मंदिर जाओ। हुँ, ये मैं कई जगह कह चुका हूँ और ये मैं आपके पॉडकास्ट में भी जरूर कहूंगा। हमारे बुजुर्ग कहते आ रहे हैं मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। आजकल के बच्चे मंदिर ही नहीं जा रहे। आजकल का युवा तो बिल्कुल नहीं जा रहा। अच्छा, जिनको हम बताते भी हैं गुरु जी घर पे पूजा कर लें, एक ही बात है ना, भगवान जी तो घर पे भी हैं। अरे नहीं बेटा, अंतर है। घर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग होता है, मंदिर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग होता है। वो मैं बताता हूँ साइंटिफिकली कैसे होता है। ये जो छत है ये टिकी हुई है, ऐसे हुँ, ही हमारा एक घर होता है। हुँ, ये किस पे टिका है? वॉल्स पे, पिलर्स पे, इन सब पे टिका होता हुँ, है। अगर इनको हटा दें तो छत नीचे आ जाएगी। राइट। यानी इसका जो फोर्स है वो हमारे सर पर हमेशा पड़ रहा है, अभी भी। जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन मंदिर में छत ही नहीं होती। वहां दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं। तो वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। अच्छा, इसलिए अच्छा। वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती हैं। हुँ, इसलिए वहाँ आप खुद को भगवान से कनेक्ट कर कनेक्ट कर पाते हैं। पाते हैं। जो गर्भगृह होता है वो हाँ, उसकी चोटी होती है ऊपर की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। राइट, तो राइट। इसलिए वहाँ आप कनेक्ट कर पाते हो भगवान से। हुँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ नहीं भी जा सकते, तो सप्ताह में 1 दिन जाओ, लेकिन मंदिर ज़रूर जाओ। वो हुँ। बहुत ज़रूरी है भाई। लेकिन आजकल का युवा तो एक बात बड़ी आसानी से बोल देता है ना कि हमारे तो मन में ही भगवान है, हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। तो ये बात समझना बहुत वाक़ई ज़रूरी है कि गर्भगृह में जाकर जब आप ईश्वर से आप एकाग्रता रखते हैं, और क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे हो चुके हैं जिसमें मैंने भी इस चीज़ को और बारीकी से समझा है हुँ, कि जो ध्यान लगाते हैं जब हम गर्भगृह में जाकर, तो वो एक अलग रूप से मानसिक शांति देता है बिल्कुल, हमको, बिल्कुल। और बहुत आनंद आता है। मैं महसूस करती हूँ जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वाक़ई में वो एनर्जी कैसे आपसे कनेक्ट करती है, लेकिन जब आप करना चाहते हो, तो वो कनेक्ट करती है 100% और आप उसका अनुभव भी कर पाते हैं। 100% कनेक्ट करती है वो जी। एनर्जी आपसे, इसमें कोई डाउट 1% भी है ही नहीं। जी, जी, ये तो जी। सत्य है। कितने ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हैं, जहाँ लोगों ने साक्षात अनुभव किया प्रभु को। हुँ, अरे भाई, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बहुत छोटा सा। ठीक है। एक व्यक्ति है, उनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, वैसे तो काफी समय से, बहुत क्लोज नहीं है बट जानता हूँ मैं उनको। उनके यहाँ की स्टोरी है, मैंने एक पॉडकास्ट में बताई भी थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको मैं। उनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, माता अच्छा। जी हैं एक्चुअली। हाँ, हाँ। काफी बुजुर्ग हैं और माता जी बोलता हूँ मैं भी उनको। तो उनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। वो लड्डू गोपाल जी को बड़ा मानते हैं। उनके हस्बैंड नहीं है, कोई बेटा नहीं है, एक हुँ, बेटिया है बस उनकी। एक समय की बात है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 5-7 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, लगभग इतने समय पुरानी हुँ, बात है। और ये साक्षात उन्होंने मुझे खुद बताई, ये कोई हुँ, सुनी हुई स्टोरी नहीं हुँ, है। हुँ, तो एक समय वो बिटिया उनकी कॉलेज गई हुई थी। हुँ, अब बहुत ज्यादा तूफान और आंधी आ गए। हुँ, आ जाते हैं अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं है। माँ है, घबरा गई, अकेली बिटिया। हुँ, तो जब घबरा गई, बहुत देर हो गई बारिश पड़ते हुए, बिटिया लेट हो गई, स्कूल से नहीं आई, टाइम ओवर हो रहा था। तो गई मंदिर में, लड्डू गोपाल जी से बोली, ठाकुर तू लड्डू, जो भी उन्होंने नाम उनका रखा हुआ था लड्डू गोपाल जी का, मुझे याद नहीं अब, कि तू यहीं बैठा रहेगा लल्ला। अच्छा। वो बहन तेरी स्कूल गई है और अब तक आई ना है। हुँ,
भाव था उनका सच्चा। इतना कह के रोने लगी, आंखों में आंसू, चिंता कर रही थी, बाहर गेट पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद बिटिया भीगती हुई आ गई। जैसे ही बिटिया आई, माँ को तो कितना प्रेम होता है, हाँ। फटाफट उसके कपड़े वपड़े चेंज कराए, उसको चाय बना के दी, बादाम वादाम खिलाए ताकि ठंड ना लगे, और उसको सुला दिया कंबल में, और खुद भी लेट गई। उनकी आंख लग गई माता जी की। जब उनकी आंख लगी तो सपने में लड्डू गोपाल जी ने कहा, मैया यू लल्ला भीगो ही रहेगो का, या के कपड़ा तो बदल दिए, मेरे क्यों ना बदले। ओके। वो उनकी आंख खुली, हड़बड़ा करके मंदिर में गई तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े भीगे हुए थे। ओह! मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उस अरे स्टोरी से। वाह! अरे वाह! सोचिए आप। इसे कहते हैं भक्ति। तो कौन कहता है भगवान नहीं आते? मैं बिल्कुल, दावे के साथ कहता हूँ भगवान आते हैं, आप में बुलाने का दम होना दम चाहिए। होना चाहिए, कौन वही, कहता है वही। कि ज्योतिष काम नहीं करता? मैं कहता हूँ 100% करता है। ज्योतिषी कैसा है वो सबसे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। ज्योतिष खराब नहीं है, हुँ, ज्योतिषी खराब हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है। हुँ, दो चीजें हैं, एक तो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर है, हुँ, एक एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है। हुँ, लोग दो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, दो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, उनका काम नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो कहना शुरू कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, कुछ बेकार। नहीं। अरे भाई, एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है उसको उतनी नॉलेज ना हो। हुँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ ज्ञाता हूँ या मुझे सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में तो एक ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, था और रहूंगा जीवन जी, पर्यंत। जी। मुझसे भी बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष में या दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने कितनी कितनी गहन रिसर्च ज्योतिष पे करी है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष साइंस खराब हो गई। हुँ, एस्ट्रोलॉजी एक इतनी वाइड साइंस है, इतनी वाइड साइंस है कि जिसको हम समझ ही नहीं सकते। कई जन्म गम पड़ जाते हैं सीखने के लिए। तो बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान आते हैं भाई, आप में बुलाने का दम होना दम चाहिए। होना और चाहिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि जहां लोगों ने साक्षात भगवान का अनुभव किया है। और ऐसे ही अनुभव का समय है महाशिवरात्रि का पर्व, बिल्कुल ठीक आने है? वाला है। 2026 महाशिवरात्रि का महापर्व, जहाँ हम सभी के अंदर, हम भोले की भक्ति जाग उठती है। जिस जो पूजा नहीं भी करते हैं, शायद मुझे लगता है बिल्कुल। भोले के नाम पर वो भी निकल पड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग शिव की आराधना को गलत माध्यम से भी अपनाने का प्रयास करते हैं ना, कि भांग खाने का अवसर अज्ञान मिलता है वो- उनको, मैं है तो ना? कहता हूँ कि जी। जब शिव को कॉपी करना है हुँ। तो सांप भी गले में डाल के घूमो ना। जी, जी। क्यों नहीं उन्होंने विष घूमते हो? पिया था, विष पी के उन्होंने विष देखो। पी, अरे विष तो बहुत बड़ी बात है, हलाल विष तो बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने पिया। आप केवल सर्प गले में डाल के घूमना शुरू करो, परमानेंट। मैं मान जाऊं कि आप भोले के भक्त हो। जी। केवल भांग खाने से भोले की भक्ति है? ये हुँ, क्या है लॉजिकल चीजें? इन लोगों ने एक्चुअली शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, हुँ। समझा नहीं है। कभी शिव महापुराण पढ़ी हो, कभी शास्त्रों को पढ़ा हो तो पता हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लोग करते हैं ये बिल्कुल गलत धारणा है भाई। और जो अज्ञानतावश कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि वो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। ऐसे अज्ञानतावश फॉलो बिल्कुल नहीं करना है 100% बिल्कुल। चीजों अब को। क्योंकि महाशिवरात्रि पर है, ये बात तो एक अलग हटा दी जाए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति, महादेव की प्राप्ति कर सकते हो, बिल्कुल क्योंकि उसके लिए उनकी भक्ति को अपनाना पड़ेगा। अब 100%। भक्ति के लिए कई सारे और उपाय भक्ति रहते हैं। भांग खाना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। भांग खाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अलावा क्या हो सकती है और कैसे हमें उनकी आराधना करनी चाहिए? क्योंकि मैं भी बहुत पूजा-पाठ करती हूँ, महादेव की भक्त हूँ मैं भी, और मेरे ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से जानती है ये। बट उसको क्या, वैसे तो कहते हैं कि प्रेम से एक दीपक जला दो तो भी, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ़ एक दीप जला दीजिए तो महादेव खुश हो गए। बिल्कुल लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई विशेष दिन हो तो विशेष उपाय भी आवश्यक होता है, तो बिल्कुल। क्या किया जा सकता है? भोलेनाथ हैं वो, बहुत जी। भोले हैं, उनको मनाना बड़ा आसान है। हुँ, एक महा उपाय बता रहा हूँ मैं, हुँ, बहुत बड़ा उपाय है। इसको शिवरात्रि से 3 दिन पहले करना शुरू कर देना। हुँ। ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय है ये। कहता है ना, छोटी चीजों से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो आपका भाव बड़ा सच्चा होना चाहिए। सारा खेल ही भाव का है श्रेया जी। बिल्कुल, जहां बिल्कुल। भाव नहीं है वहाँ भगवान है ही भगवान नहीं। है ही नहीं। भगवान वहीं आते हैं जहां भाव होता है। आप चढ़ाए हो करोड़ों रुपए, कोई फायदा नहीं है अगर आपका भाव सच्चा नहीं है। और अगर भाव सच्चा है तो जाके 2 आंसू गिराया ना भगवान के दर पे, मैं कह रहा हूं उसी दिन से आपकी किस्मत में लिखे हुए कष्ट मिटने शुरू शुरू हो हो जाएंगे। जाएँगे। बिल्कुल, करके तो बिल्कुल। देखो, वो भाव तो जगाओ अपने अंदर। जी, जी, तो एक जी। बड़ा आसान सा उपाय मैं बता रहा हूँ लोगों के हुँ। लिए, जिसको बोलते हैं शिवामूठ। शिवामूठ। मूठ का मतलब होता है मुट्ठी। हुँ, बहुत छोटा और बहुत चमत्कारी के उपाय है। हुँ। ये आपको जिस दिन शिवरात्रि पड़ रही हो उससे पहले जो 4 सोमवार पड़े उसमें कर लेना। ये अच्छा, महा उपाय है। अच्छा। क्या करना है? पहले सोमवार को 1 मुट्ठी साबुत चावल हाँ, शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। अच्छा। पहला 1 मुट्ठी, बस। बाकी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। दूसरे सोमवार को 1 मुट्ठी सफेद तिल अर्पण करने हैं। ओके, तीसरे सोमवार को 1 मुट्ठी खड़ी साबुत मूंग चढ़ानी है। ठीक है। और चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ओके, केवल इतना कर लेना और शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ाया ना, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या बात है! आपका कुछ माँगना भी है क्या महादेव से, कोई कहना भी है? भगवान,
एक बात में एक दो लाइनें मुझे एक भजन की याद आती हैं और जिनसे मैं खुद को बड़ा कनेक्ट करता हूँ। जी। मेरी आंखों से ही सुन ले शाम, क्या मुंह से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। क्या बात है! इस भजन से मैं खुद को बड़ा कनेक्ट करता हूँ। ओह हो! तो कभी कभी ना आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, वो भगवान है, हुँ। वो दाता है, वो सबको देने वाले हैं। हुँ। तो जरूरी नहीं कि हर समय आपको कहना पड़े। कभी कभी वो आपकी आंखों से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब आपकी आंखों में वो चीज ओहो! आएगी। और ये चीज़ देखी और है मैंने। आंसू ऐसे ही नहीं आते, बिल्कुल, बिल्कुल, आंसू वो तभी आते अचानक हैं। से ही मैं अभी आते देख रहा हैं। हूँ आपकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, नहीं, नहीं, वो कनेक्शन है ना उनके साथ में। और जब इंसान अपने अंदर से बहुत भरा हुआ बैठा होता है, तो मैंने भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि जब मैं महादेव के स्पेशली मंदिर जाती हूँ, मैं महाकाल दर्शन के लिए गई थी, तो मन में ये सोचा था कि जब जाऊँगी तो बहुत कुछ माँगूँगी, लेकिन जैसे नहीं मांग दर्शन पाते, करूँगी। नहीं मांग पाते, और जैसे ही दर्शन खो के जाते। लिए सामने खड़ी थी, तो बस आँखों में आँसू ही आँसू आ रहे थे और मैं सोच नहीं पा रही थी, कंठ से कुछ नहीं निकल रहा था। बस ये था कि महादेव कृपा बनाए रखना, इतना निकला बस और वहाँ से दर्शन करके मैं निकल गई। खो जाता है फिर इंसान। मैं शांति से बैठी थी, फिर थोड़ी देर वहाँ बैठी रही क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब किसी धाम पर जाओ, तो कुछ क्षण वहाँ बैठकर अपना हृदय कनेक्ट करना हाँ, चाहिए। ताकि वहाँ की एनर्जीज, वहाँ की हाँ, वाइब्रेशंस, आप उनसे आप खुद को कनेक्ट कर पाओ, बिल्कुल, बहुत तो जरूरी बस होता है। थोड़ी देर ध्यान लगाया वहाँ बैठ के, अपने बेटे को भी बिठाया मैंने कि कोशिश करो, उसको भी सिखा रही हूँ कि देखिए, धीरे-धीरे आप समझोगे कि मैं ध्यान करना क्या है। क्षमा की जगह आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जी, बट मैं कई सालों से ये कह रहा हूँ श्रेया जी, जी। कि अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजो तो हनुमान चालीसा पढ़वा करके जी, भेजो। जी, जी, जी। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? जी, समझना होगा हमें। हमारे बच्चों को अगर हम अभी से नहीं सिखाएंगे, तो समझ नहीं लो कि सीखेंगे। बड़े होकर के वो नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। आज मेरे पास कितने पेरेंट्स कुंडली लेकर के आते हैं, हजारों की तादाद में बता रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग आते हैं। वो परेशान है, मैं अगर कहूँ कि आप अपने बच्चे को ये उपाय, गुरुजी मानता ही नहीं है, नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं मानता? उसके पीछे का कारण माँ बाप है। आप भी तो नहीं करते होंगे ना पहले शायद? तो आप नहीं करते, हाँ, तब आप बच्चे ने नहीं सीखा। दूसरा, आपने सिखाया नहीं? आपने सिखाया नहीं, हाँ, सबसे बड़ी चीज वो है। अगर बचपन से उस बच्चे को आदत डाली होती, जी, तो वो मानता। जी। मेरे बच्चे सुबह उठते हैं तो उठते ही उन नियम है कि वो बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर यस, मध्य च यस। सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। जी, वो जी। उठेंगे तो धरती माँ को प्रणाम करके प्रणाम उठेंगे। करके उठेंगे। वो स्कूल जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाएंगे। जी, जी, जी। ये नियम है, जी। तो वो सीखेंगे। अच्छा, अब मेरी बिटिया बड़ा कनेक्ट कर पाती है खुद को हुँ, हनुमान जी से। हुँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बिना कंठ पर और माथे पर टीका लगाए स्कूल नहीं जाती है मेरी हुँ। बिटिया। सेम उसको मेरे ऑड नहीं लगता, सेम मेरे बेटे के साथ में है। ऑड नहीं लगता। किसी दिन मैं उसको टीका नहीं लगा पाती हूँ, तो उससे कहता है, "माँ टीका नहीं लगाया आज आपने। मैं एग्जैक्टली। अभी स्कूल नहीं जाऊँगा, पहले टीका तो लगाओ।" उसको पता है कि डेली माँ मुझे एक टीका लगाएगी और उसको ये लगता है कि माँ ने टीका लगा दिया मतलब अब मैं बिल्कुल सुरक्षित। सुरक्षित हूँ, तो वो टीका भगवान सुरक्षित। मेरे साथ हैं और मेरी माँ ने ये मुझे लगाया है। तो ये छोटी-छोटी बातें मैंने खुद अपनी माँ से सीखी हैं और अब उसी को मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ अपने करना बच्चे के चाहिए, अंदर। वही तो प्रॉब्लम है कि हम उसको लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे। हाँ, और बहुत ज़रूरी है बच्चों बहुत को ज्यादा छोटे से समझाना। हाँ। मैं मेरी सास के पैर छूती हूँ, हम्म, उसको पता है कि माँ के पैर छूने चाहिए। वो देख रहा है, बच्चा जो देखेगा वही वही सीखेगा, सीखेगा। वही तो सीखेगा। उसने भी टच करना शुरू कर दिया, बहुत छोटे से, अभी तो केवल 5 साल का है। बिल्कुल। वो 3 साल का था तब से मैंने उसको सिखाया है, वो तब से पैर छूता तो है। अब उसकी आदत, और अब उसकी आदत है स्कूल जाते मुझे थे तो पैर याद छूने है श्रेया जी, जी। मैं बहुत छोटा था, तो मेरे घर में मेरे दादाजी जो मेरे बाबा थे, बाबा मैं उनको पिताजी बोलता था, हुँ, क्योंकि मेरे पापा पिताजी बोलते थे, तो मैं वही सीख गया हुँ। बचपन से। जो अच्छा, बच्चा देखता है वही देखता है, सीखता है। सुनता है, वही तो मैं करता भी है। पिताजी बोलता था अपने बाबा को। और हमारे घर में एक नियम था, हुँ, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति किस पोस्ट पर है, हुँ। किस ओहदे पर है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अगर हमारे घर में कोई आएगा तो हमें पैर छूने छूने हैं। हैं। अगर हम नहीं छुएंगे तो शाम को डांट पड़ेगी। हुँ। हो सकता है एक आध चांटा भी खाना पड़ जाए। कई बार खाया है बचपन में जी, जी। अपने बाबा से, वो याद आते हैं, काश वो चांटा आज मुझे मिल पाता। हुँ, मैं अभी भी याद करता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा कनेक्टेड था मैं अपने हुँ, बाबा से। तो सोचो, वो चीज़ मैंने बचपन से सीखी, हुँ, तो वो आज तक मेरे अंदर है। हुँ। अभी भी मुझे कोई भी मिले, मुझे लगता है मेरे इस उम्र में अब तो मुझे पैर छूने में कोई शर्म नहीं आती है। शर्म नहीं, वो नहीं होनी भी आती। नहीं चाहिए, पैर छूने में लेकिन कैसी शर्म? आजकल के बच्चों को बहुतों को आती है भाई।
और आजकल तो खैर चलिए वो आगे बढ़ते हैं इस विषय पे, तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ घुटने तक ही घुटने तक जुड़ ही पाते हैं और वहीं से पैर छू एग्जैक्टली। लिया जाता है। बट ये बहुत अच्छा संस्कार है, अगर आप अपने बच्चों में आगे बस फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये चीजें भविष्य को बेहतर करने वाली है। 100% बेहतर नहीं। होता है और उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जी। मैं कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाएगा, हम्म। उसका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा, हम्म। उसका कंसंट्रेशन लेवल बड़ा लेवल अच्छा अच्छा होगा, होगा। उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। हम्म। दूसरा, वो डरेगा नहीं जीवन में। हम्म। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं श्रेया जी, जिनके बच्चे काम बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते क्योंकि अच्छा। कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़वा करके स्कूल भेजना शुरू कीजिए। आपका बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होगा कि उसको कॉन्फिडेंस में कोई मात नहीं दे पाएगा। और कॉन्फिडेंस इज द ओनली की टू सक्सेस। केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। रखी रह डिग्री जाएगी। भी जरूरी है, बट केवल उससे कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि हम क्रम दर आगे बढ़ रहे हैं, हमने शिवरात्रि की बात की है और अब क्योंकि फिर उसके बाद आती है माता रानी की, क्योंकि नया वर्ष वहीं से शुरू होता है जब चैत्र नवरात्रि आते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के लिए जो धन संपदा लेकर आए माँ, इस बार कैसे आ रही हैं? थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को अभी से अगर बता दें तो उनके लिए तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, वैसे तो माँ है, हुँ, जगत जननी है। हुँ, और मैं कहता हूँ शक्ति के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। साक्षात शक्ति पुंज है माँ। हुँ, और मैं तो नवरात्रों में खैर बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील करता हूँ। मतलब वो एक समय ऐसा होता है जब मैं बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं माँ के करीब हूँ। एक बहुत बड़ा महा उपाय मैं बता के जा रहा हूँ, जी। नवरात्रे में जिसने कर लिया। हुँ, मैं आज बता रहा हूँ, आपके संकट 4 साल से चल रहे हो, 10 साल से चल रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बीमारी बड़ी हो, कोई बिजनेस की दिक्कत हो, नौकरी की दिक्कत हो, रिश्तों की दिक्कत हो, कुछ भी हो, हुँ, ये उपाय कर लेना। क्या करना है? नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती का पाठ जी। ज्यादातर लोग करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए बता रहा हूँ। और स्पेशली जिन लोगों को फेम चाहिए, हुँ, वो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का, द्वादश अध्याय का पाठ। अच्छा। बाकी तो पढ़ना ही है पूरा, लेकिन द्वादश अध्याय रोज पढ़ना है। हुँ, ये जी। करके देख लेना, आपका बड़े से बड़ा काम जो रुका हुआ होगा वो बन जाएगा। लोग कह रहे हैं ना, शुक्र अच्छा करो धन वर्षा होगी, शुक्र अच्छा करो। हुँ, ये कर लेना, शुक्र अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा, कर लेना, पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये अच्छा। कर लेना, नौकरी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये कर लेना, बिजनेस की समस्या खत्म हो जाएगी। ये कर लेना, आपका बहुत अच्छा, बहुत मंगल हो जाएगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए पूरा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल 12वाँ अध्याय भी हम करके लाभ पा बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं 100%, लेकिन पूरा भी करें, मैं ये कहता हूँ हमेशा। अच्छा। लेकिन केवल द्वादश अध्याय का पाठ आप रेगुलर भी कर सकते हैं, हुँ, या आप नवरात्रि के बाद भी करना शुरू कर दो। हुँ। आपको फेम मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, उसके साथ-साथ कुछ और भी रहता है? क्योंकि मेरा एक पॉडकास्ट और हुआ था तो उन्होंने भी बताया था कि जब आप कोई अध्याय करते हैं तो उसके साथ पहले शायद पुस्तक में और भी होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में दुर्गा भाग सप्तशती की पाठ बुक होते आती हैं। है पूरी, वो जी। आप ले लीजिएगा। उसमें सारी विधि होती है, बहुत हाँ, लंबा डिस्कशन हो जाएगा वो। हाँ। विधि आप फॉलो करें, वो करनी अच्छा। चाहिए हमेशा। जो भी पूजा पाठ करें वो विधि सम्मत ही होनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। हुँ, और वो दुर्गा सप्तशती की गीता प्रेस की पुस्तक ले। हुँ, उन वो पुस्तक सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सटीक है। हुँ। बाकी जो नए पब्लिकेशन है उन पर उतना भरोसा मुझे नहीं है। तो गीता प्रेस की जो है वो सबसे अच्छी, उसमें सब कुछ बहुत विस्तृत लिखा है, जी, जी। बहुत अच्छे से लिखा है, आराम से एक आम आदमी समझ सकता है। मैं भी मेरे क्योंकि पास भी है। मैं हर साल पढ़ता हूँ वही, जी, मेरे इसलिए पास मुझे भी है। याद है। हालाँकि पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि उसमें समय काफ़ी लगता है, हाँ, लेकिन मैं लेकिन 9 दिन में सप्तशती कोशिश का करता हूँ। पाठ करती हूँ। हाँ, अच्छा, लेकिन 9 दिन में क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-थोड़ा नहीं, हाँ, एक मैं दिन वही में करता पूरा हूँ। करते हैं? मैं हाँ, वही करता हूँ श्रेया अच्छा। जी। मैं एक दिन में पूरा दुर्गा सप्तशती हाँ, का पाठ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैं 9 दिन में कंप्लीट करता हूँ। जितना-जितना हाँ, समय मिलता है वैसे करता जाता हूँ। ये एक अच्छा हाँ, उपाय है मैं और वही इसको करता आप हूँ। फ़ॉलो अप कर सकते हैं बहुत बिल्कुल, मैं वही आसानी करता से। हूँ। एक और महा उपाय बता रहा हूँ। जी। नवरात्रि के दिनों में जिन हुँ, लोगों को स्पेशली पैसे या रिलेशन, हुँ, 2 दिक्कतों के लिए बता रहा हूँ, बाकी हुँ, किसी में ये काम नहीं करेगा। पूरे नवरात्रि, हुँ, ठीक है? हुँ, आप जो 9 साल से कम उम्र की कन्याएँ हैं, हुँ। उनको खीर खिलाना शुरू कर देना। अच्छा। गरीब कन्याओं को, छोटी-छोटी 9 साल हुँ, से कम उम्र की कन्याएँ, उनको पूरे नवरात्रि खीर खिला देना आप। हुँ। बस इतना छोटा-सा उपाय। माँ लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद आप पर बरसना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा, स्थायी निवास आपके घर में हो जाएगा। ओके। इतना महा उपाय है। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि महा उपायों की चर्चा हो ही रही है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है और कई ज्योतिषी ऐसे मिले भी हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि जब कुंडली देखते हैं उसके आधार पर आपके उपाय बताए जाते हैं। अब चूँकि जैसे आप जो उपाय बता रहे हैं ये सर्वसम्मत टाइप से सब है, सही है। है ना? ये कोई भी अपना सकता है, बिल्कुल। इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि हुँ, जो कोई भी कर सकता है। वो क्या उपाय है? जो आपको भगवान से जोड़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ श्रेया जी, हुँ, कि उपाय क्या हैं जो आपको भगवान से जोड़े? हुँ, केवल वही उपाय है। चुटकी बजाने से पैसा नहीं आएगा।
तेज पत्ता जलाने से रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे। स्विच वर्ड बोलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हो, कुछ नहीं। आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। आपको बचना है इन लोगों से, आपको बचना है इन फालतू की चीजों से। अच्छा। उपाय वही है जो आपको भगवान से जोड़े, उपाय वही है जो आपको शास्त्रों से जोड़े। ये फालतू के उपाय के सुबह उठ के स्विच वर्ड बोल लो, रात को घुटने पर 3 और 4 लिख लो, सुबह दर्द खत्म हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम है ना स्टमक इन्फेक्शन की, करे कोई ठीक स्विच वर्ड से। मैं दावा कर रहा हूँ नहीं कर सकता। और मैं एक दावा और करके जा रहा हूँ, आज के बाद आपको ड्रिप नहीं लगेगी। हाँ, मुझको भी ड्रिप लगी हुई है, मेरी ऑडियंस को भी दिखाऊंगी मैं कि देखो मेरे को भी ड्रिप ये लगी लास्ट हुई है, है। आज के बाद नहीं लगेगी। और जैसा कि अभी सर कह रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ महादेव की कृपा हो मुझ पे कि अब मुझे ये ना नहीं लगे, लगेगी। क्योंकि मैं बहुत लंबे वक्त से इस मुश्किल से गुजर रही हूँ और हर महीने मुझे प्रॉब्लम होती है। अब हालांकि नहीं ऐसा होगी, नहीं है, ये अंत है, अब नहीं होगी। महादेव बड़े दयालु हैं, तो वो रास्ता दिखा रहे हैं प्रभु ही मुझे। करवाते हैं, हाँ, प्रभु ही और शायद उन्होंने ही मेरे से बुलवाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। कहता हूँ मेरी तो कोई औकात ही नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो कुछ नहीं, जैसे भगवान बुद्धि देते हैं वैसा हम लोगों को बता देते हैं। वो प्रभु की कृपा है कि उन लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वो प्रभु की कृपा है और कृपा कुछ की। नहीं है। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। जी। सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। अब चूंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको ईश्वर से कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, और काफी ऐसा नहीं कि हर कोई बहुत नहीं लोग अभी कनेक्टेड, अभी लेकिन भी बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं भक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से। अगर उनके लिए हम बात करें, या फिर जो नहीं भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो जो युवा वर्ग है, परीक्षा की तैयारी करता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेट होना, है और ना? परीक्षाएं आने वाली और हैं। परीक्षाएँ फेब हैं। मार्च में तो बोर्ड की बिल्कुल, परीक्षाएं भी होती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है बच्चों को। तो बहुत से उपाय रहते हैं, शायद वो बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई मैं उपाय आज जो एक बच्चे महा कर उपाय, सकते बिल्कुल हैं? बहुत छोटा उपाय है, जी। केवल 2 लाइन है। हुँ, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, हुँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरे हरहु कलेश कलेश विकार। विकार। जी। केवल ये 2 लाइनें बोल करके बेटा एग्जाम में बैठ जाना। ये सब बच्चों को बोल रहा हूँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, आप परीक्षा में बहुत अच्छा करें, ये मेरी शुभकामनाएं, प्रभु से मैं ऐसी कामना करता हूँ। हुँ, ये 2 लाइनें बोल करके परीक्षा में बैठ जाना, आपको कोई मात नहीं दे पाएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं लगभग कई पॉडकास्ट में बता भी चुका हूँ। जी। जब मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करता हूँ तो सबसे पहले यही 2 लाइनें बोलता हूँ अच्छा। कि प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, हुँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे बुद्धि दे देना, जो बुद्धि दोगे मैं बोल के चला जाऊँगा, हुँ, बाकी आप जानो। और ये मैं आपसे भी क्या करके जा रहा हूँ, हुँ। ये 2 लाइनें बोल करके आप पॉडकास्ट शुरू कर दो, अगले 6 महीने में डिफरेंस देख लेना। अरे वाह! ये क्या मैं बात है। गारंटी से कहता हूँ। फिर तो मुझे अपनाना पड़ेगा। वैसे तो मैं एक एक मेरी माँ ने मुझे मंत्र दिया हुआ है, मैं उसका जाप ज़रूर करती जो हूँ। करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी और भगवान से बहुत कनेक्टेड। अच्छा, हाँ, हाँ, भगवान से कनेक्ट करता बिल्कुल, है वो। एक मंत्र है, मैं अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी अगर वो ये भी अपनाना चाहें, और आपको भी बताऊँगी। एक बिल्कुल। उन्होंने बताया, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु हाँ, महेश। कभी-कभी लोग इसको ऐसे बोलते हैं, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, अच्छा, 5 देव रक्षा रक्षा करें करे ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। महेश। तो दोनों में से कोई भी बोल लेना, जी, जी, एक ही बात है। जी। भगवान भाव के भूखे होते हैं। हुँ, ये बहुत अच्छा मंत्र है, हाँ, ये महामंत्र है। अच्छा। हाँ, ये इसको हल्के में मत लेना। हाँ, और हाँ। जब माँ ने दिया है तो फिर और ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा गया। इम्पोर्टेंट क्यों? हो गया। क्योंकि एक बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है, जी, जी, जी। और गुरु मंत्र से बड़ी शक्ति नहीं है कोई। तो ये साक्षात गुरु मंत्र हो गया आपके लिए। जी, तो बस वो मेरे साथ रहता है, हाँ, तो जहाँ भी निकलती हूँ, कहीं जाती हूँ, कुछ नया काम करती हूँ, तो ये मत, और ये मैंने अपने बच्चे को भी सिखा रही हूँ, तो उसको भी याद हो गया है। बहुत अच्छा, वो भी पढ़ता है और वो भी बहुत अच्छे से करता है। बहुत अच्छा। तो ये जो मंत्र जैसे कि आपने बताया, अच्छा इसके साथ-साथ, अच्छा ऐसे में बच्चे बहुत से ही मेरे ख़्याल से ये भी कमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये मंत्र पढ़ के बैठ जाएँ और हम जीत नहीं, नहीं, जाएँगे। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पढ़ना जी। आपको पड़ेगा। हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र, दोनों मिलकर के हमारा भाग्य बनाते हैं श्रेया जी। हुँ, तो ग्रह नक्षत्र कैसे ठीक होंगे वो हम बता सकते हैं, हुँ, कर्म आपको करना पड़ेगा। जी। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको आज बता रहा हूँ श्रेया जी, आपकी ना अगले महीने नौकरी लगने वाली है। हुँ, आपने पूछा मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, इनको नौकरी नहीं करनी है भाई, ठीक है। हुँ, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और आप मेरे पास आते हैं, मैंने कहते हैं श्रेया जी अगले महीने आपकी नौकरी का योग मुझे बनता दिख रहा है। अब आप घर बैठ जाए इंटरव्यू देने ना चाहे, हुँ, तो क्या कोई कंपनी आपके घर ऑफर लेटर लेकर के आएगी? नहीं वो आएगी ना। नहीं है। हाँ, अब आप कहो गुरुजी ने तो बताया था नौकरी लगेगी, हुँ, लेकिन वो तो लगी नहीं। अरे भाई उसके लिए एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा। हुँ। तो अगर कोई भी ज्योतिष, कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक आपसे ये कह रहा है कि मैंने आशीर्वाद दे दिया या मैंने ये बता दिया वक्त बदल जाएगा, तो झूठ बोल रहा है। मैं साफ कहता हूँ स्पष्ट, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक किसी का भाग्य नहीं। कभी नहीं बदल सकता। आप बदल सकते हैं तो खुद। ज्योतिष एक माध्यम है भाग्य बदलने का,
भाग्य को प्रबल करने का, इनफैक्ट बदलना भी मैं वर्ड नहीं कहता, प्रबल करने का। आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, करना लेकिन तो उस आपको ही रास्ते करना पर पड़ेगा। चलना आपको ही पड़ेगा, ये हर हाल में है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज और कहता हूँ, ज्योतिष वही है जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। जी। कौन दिखा पाएगा? जिसको ज्योतिष का या कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करना आता है, जिसको कुंडली को डिकोड करना आता है। कुंडली क्या है? कुंडली एक 12 भावों का एक छोटा सा चार्ट है, ठीक है, जिसमें 12 भाव है, 9 ग्रह हैं, और वही 12 राशियां, वही 27 नक्षत्र, वही 27 नक्षत्र के 4 चरण, वही कॉम्बिनेशन, वही कंजक्शन, सब वही है, सबकी कुंडली में वही होता है, ठीक है। अलग अलग होते हैं, मैटर करता है, वो उसको पढ़ना आना चाहिए। तो वो डिकोड कैसे करना है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके किस राशि में कितने डिग्री पर क्या फल दे रहा है, उस पर क्या दृष्टि है, क्या योग बन रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको वो करना आता है, वो ज्योतिष आपकी तकदीर में 100% चार चांद लगा सकता है, आपको रास्ता बता सकता है लगाने का। लगाने आपको खुद ही पड़ेंगे भाई, ये डेफिनेट है। तो आप जाइए किसी अच्छे ज्योतिष के पास, देखिए आपका जीवन कैसे नहीं बदलता। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप जाओ, 100 जगह घुमाना, जब आपको लगे ना कहीं काम नहीं बन रहा, तब एक बार मेरे पास आना, मैं काम नहीं बनाऊंगा, पर मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा आपकी कुंडली देख करके। ये मैं दावे के साथ कह करके जाता हूँ श्रेया जी। जो लोग कहते थे ना, ऐसे हजारों केस हैं जो कहते थे कि हमें ज्योतिष पे भरोसा नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं, आज वो भी वो मानने लगे। आज वो लोग निरंतर मेरे पास आते हैं, निरंतर। और ये मेरी कोई ताकत नहीं है, प्रभु का आशीर्वाद। और ज्योतिष एक साइंस है, मैंने उसको समझा है। मैंने 12 साल की उम्र से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, आज लगभग 40 साल का अब हो जाऊंगा, 27-28 साल हो गए श्रेया जी, बहुत लंबा समय हो गया। तो इतने लंबे समय की एक रिसर्च वो मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष ये कोई तो सबसे 4 दिन में आवश्यक होता कोई है। ज्योतिष नहीं बन सकता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो मैं बहुत सारी रील देखता हूँ, ज्योतिष वही है जो जाते ही आपको सब बता दे आप क्या पूछने आए हो। मैं कहता हूँ वो ज्योतिष नहीं है, वो ठग है, ये लिख लो। ज्योतिष कोई जादू है ही नहीं भाई, हाँ। ज्योतिष तो साइंस है, आपको रास्ता दिखाने की। वो जादू कब से हो गया कि आप आए और मैंने आपका मन पढ़ लिया, अच्छा ये होने वाला है? नहीं, वो ज्योतिष नहीं है। कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता कभी भी। तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ नहीं बता सकता, वो आपकी कुंडली का एनालिसिस करेगा, आपको मोटा मोटा एक पिक्चर दे देगा कि भाई ये मुझे कुंडली में दिख रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ और समाधान ले जाओ, और आपको समाधान मिलेगा, गारंटी है इस बात की। जी, तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, तभी हमें सही और गलत का भी पता चलेगा। हमें पता होना चाहिए। और ज्योतिष वही है जो आपको भगवान से जोड़े। फिर से सुन लो जी, फालतू के उपायों से कुछ नहीं होगा, सिवाय आपका समय खराब होने के। अच्छा, क्योंकि उपाय ही चल रहे हैं और पहले हम बात करेंगे, क्योंकि 2026 में आप ही ने भविष्यवाणी की हुई है कि जो कपल्स हैं, रिलेशनशिप हैं, उसमें काफी ब्रेक्स होने वाले हैं, राइट? बिल्कुल। तो क्या संभावनाएं हैं और फिर उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई अपने रिश्तों को बड़ा पवित्र रखो। श्रेया जी, जब हमारा दिल साफ होगा ना, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। डर किसको होता है? जिसके मन में खोट हो, कहीं ना कहीं खोट हो, ठीक है। आपको तो डर नहीं है, मुझे तो डर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। डर उसी को होता है जहाँ खोट होती है, इसलिए घबराओ मत। अगर आपके मन में खोट नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर है तो समझ जाओ भाई, उनके लिए प्रोटेक्शन है। मैंने तो कहा है कि 2026 में कई पॉडकास्ट में कहा है, बहुत सारे रिश्ते एक्सपोज होंगे। जी। अब वो आप देखो, ठीक अब है। चूंकि रिश्ते एक्सपोज होंगे तो डिवोर्सेस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब ऐसे में बढ़ेगी। खुद पर और अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या उपाय हो सकता है? सबसे बड़ा और बहुत अच्छा एक महा उपाय मैं बता के जा रहा हूँ। दोनों पति पत्नी 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चले जाना साथ में। जब आपको लगे ना कि आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तब ये उपाय कर लेना। जनरली भी कर सकते हो तो बिगड़ेंगे ही नहीं वैसे तो, पर ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो जरूर कर लेना। 7 मंगलवार दोनों पति पत्नी हनुमान जी के मंदिर जाना, वहां बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और वहां 1.25 किलो या उससे ज्यादा लाल फल का भोग हनुमान जी को लगा देना। लाल फलों का, अनार हो सकता है, एप्पल हो सकता है, लीची हो सकती है, कोई भी लाल फल, उसका भोग वहां भगवान को लगा देना। इतना कार्य तो कर सकते हो, ये कर लो, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, डाइवोर्स नहीं होगा। क्योंकि डाइवोर्स की जो समस्या है आजकल बहुत ऐसी कॉमन सी होती जा एक रही चीज है। मैं आपको बता दूं श्रेया जी, आपको जान के खुशी होगी, प्रभु कृपा से कई सौ डाइवोर्स में बचा चुका हूँ। जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे, केस वापस हो गए उन लोगों के, और आज वो खुशी से अपना जीवन जी रहे। और ये बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक क्षणिक मात्र इंसान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है भाई। प्रभु ने किया, सही गाइडेंस मैंने उनको दी, कुंडली का डिटेल एनालिसिस, दोनों पति पत्नी का, सही उपाय, सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग, बस केवल इतना किया। और आज कितने ऐसे कपल्स हैं, सैकड़ों, जिन्होंने कोर्ट से अपने केस वापस ले लिए और अच्छे से जीवन जी रहे हैं।
क्या बात और है! मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है। बहुत अच्छी बात है ये एक क्योंकि क्योंकि रिश्ते तुड़वाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं बिल्कुल, श्रेया जी, बिल्कुल, जुड़वाने जुड़ने वाले वाले इस बहुत कम कलयुग में होते हैं। कहाँ है जुड़वाने वाले? जी, इस कलयुग में सब फूट डालने वाले हैं। आप बाहर निकलो अभी दोनों आप अपने हस्बैंड के साथ, 4 लोग आपको मिल जाएँगे, 4 उनको मिल जाएँगे भड़काने वाले। बिल्कुल, ये कोई नहीं मिलेगा जो ये कहेगा साथ चलना, संभल के चलना। जी, ऐसे लोग कलयुग में बहुत कम, इसीलिए हाँ, तो कलयुग है ये। ये जी, सतयुग नहीं है। हुँ, यहाँ समझाने वाले कम मिलते हैं, चीज़ों को भड़काने खराब वाले करने वाले, हाँ, भड़काने वाले ज़्यादा मिलते हैं। अब क्योंकि भड़काने की बात आई है तो ऐसे में एक जो हमारा ध्यान जाता है राजनीति की तरफ ही है ना? जहाँ बहुत कुछ भड़कता है बिल्कुल, और बहुत उथल-पुथल होती है, तो ये 2026 में राजनीति में किस तरह के काफ़ी उतार-चढ़ाव हैं? उथल-पुथल आप देखेंगे। अगर ममता दीदी की बात करें तो वहाँ क्या कहाँ होने वाला है? बंगाल पे ये सबकी नज़र है। ये अभी सब मेरे से क्वेश्चन हर पॉडकास्ट में पूछा जा रहा है और अच्छा, मैं कह चुका हूँ जी। कि अगर मैं कुंडली की बात करूँ, जो हुँ, टीएमसी उनकी पार्टी है, ममता दीदी कुंडली मुझे नहीं मिल पाई, टीएमसी की हुँ, कुंडली मेरे पास है। वो मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस की, बड़ी अच्छी कुंडली है, स्ट्रॉन्ग कुंडली है, लेकिन अब खत्म है, अच्छा, नो मोर। हुँ, अगर बंगाल में सही से इलेक्शन हो जाए, देखो बंगाल में इलेक्शन कैसे होते हैं ये जग जाहिर है, लोगों को वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया जाता। अगर बंगाल में सही से इलेक्शन हो जाए जैसे भारतवर्ष में बाकी के स्टेट्स में होते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ममता दीदी इज नो मोर, उनका शासन खत्म और उसके बाद वो कभी एक्टिव राजनीति में या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, ये गारंटेड है और एनडीए बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। अच्छा, अब इलेक्शन ही प्रॉपर ना हो तो भाई उसमें मैं क्या कर लूंगा? हुँ, कुंडली और ग्रह तो सारे उसी पर निर्भर करते हैं, ठीक है, कि हुँ, प्रॉपर कोई कार्य होना। हालांकि इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ वहाँ कर रहा है। हुँ, आप देखिए मैंने ये बात करीब सितंबर में कही थी, अगस्त सितंबर में, जब या शायद उससे भी पहले जब एसआईआर का नाम भी नहीं था। हुँ, मैंने कहा था मुझे बॉर्डर के पास बड़ी भगदड़ दिख रही है कहीं, इसी साल में जाते जाते। तो लोग कह रहे थे बॉर्डर के पास क्या भगदड़ होगी। अब देखो हो रही है, एसआईआर शुरू हुआ, लोग भागना शुरू हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था एसआईआर आने वाला है भाई। मैंने कहा था मुझे ऐसा कुछ लग रहा है भाई, मेरी गणना ऐसा इशारा कर रही है कि बॉर्डर के आसपास बहुत भगदड़ होने वाली है। वो भगदड़ अब दिखाई दे रही है लोगों को। अब लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ कहा तो था। हुँ। तो ध्यान देने की तो बात है यही भाई, ज्योतिष है बस, एक-एक शब्द और यही ज्योतिष के मुख ज्योतिष है। से निकले तो वो बहुत ध्यान देने की बात होती है। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन हमारा ध्यान रखना पहले बनता है। देखो हमारा राइट? कार्य है गणना करके लोगों हुँ, को बताना, हमारा जी। कार्य रोकना नहीं है। हुँ, मैंने तो कहा था कि नवंबर बहुत अच्छा नहीं है दिल्ली के लिए, बम ब्लास्ट हुआ। हुँ, मैंने कहा था कि नवंबर में कहीं ना कहीं मुझे लैंडस्लाइड दिख रही है भारत या भारत हुँ, के आसपास। श्रीलंका में आपने देखा नवंबर के लास्ट में कितनी सीवियर लैंडस्लाइड जी, हुई। जी। तब लोगों ने कहा अरे नहीं गुरुजी नवंबर में तो बारिश भी नहीं होती, कहाँ से लैंडस्लाइड हो जाएगी? हुँ, अब हो गई ना। तो मेरा कार्य तो गणना करके बताना है भाई, यही मेरा डोमेन है। वो मैं बताता हूँ, हमेशा बताता रहूंगा। अच्छा भूकंप की बात क्योंकि आपने लैंडस्लाइड की बात की तो इस साल भी 2026 तो भूकंप का प्रमुख साल है, तो मैं कह अच्छा, चुका हूँ कई हुँ, पॉडकास्ट में, दसियों जी, पॉडकास्ट में मैं कह चुका हूँ कि 2026 में सीवियर भूकंप आएंगे दुनिया में। आप बहुत सीवियर भूकंप देखेंगे, कोई ना कोई बड़ा ज्वालामुखी भी फट सकता है हुँ, कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, मुझे डर है कि उस भूकंप का जो सेंटर हो, जो केंद्र होगा, वो कोई जलाशय या कोई समुद्र तट ना हो, हुँ, कहीं कोई जल प्रलय बड़ी सुनामी जैसी ना आ जाए। हुँ, ऐसी भी मेरी गणना है, स्ट्रॉन्ग इशारा 26 के 2026 में, संवत्सर 2083 में कर रही हैं। इसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता कि इस कुछ परेशानी से रोका जा स नहीं, मतलब इस बड़ी ये घटना को प्राकृतिक घटनाएं हैं, रोका जा सके? नहीं रोका जा, रोकने का कार्य मेरा है ही नहीं। हुँ, मैंने तो कहा था कि मुझे अप्रिय लग रहा है, नवंबर हो सकता है कहीं कोई ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाए। अब वो कार्य मेरा है रोकने का, वो किसका कार्य है? भारत सरकार का कार्य है, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों का कार्य है। हुँ, मेरा कार्य गणना करके बताना है श्रेया जी, ठीक वो है। मेरा कार्य ही नहीं है। हुँ, मैं आपसे कहूँ कि आप गणना करके बता, तो नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि वो आपका बिल्कुल, कार्य नहीं है। बिल्कुल। आपका कार्य प्रश्न पूछना है, जी, उत्तर देना मेरा कार्य है। जी, तो हर आदमी अपना कार्य कर रहा है, तो मेरा डोमेन सिर्फ इतना है कि मैं गणना करके बता सकता हूँ। रोक कोई नहीं सकता, ये डेफिनेट है। जो होना है वो होकर के रहेगा। बस मैं बताता इसलिए हूँ ताकि आप लोग, अगर कोई व्यक्ति समुद्र तट के आसपास, कुछ लोग रहते हैं, हुँ, कुछ लोग बहुत सावधान रहें। हाँ सावधान रहें, सतर्क रहें। हुँ, छोटा मोटा भी कुछ है तो वहां से खाली कर दें, हुँ, अपनी जान बचाएं, क्योंकि काफी जान माल की हानि मुझे 2026 में दिखती है। हुँ। तो मैं तो बस इसलिए सावधान करता हूँ, यही मेरा कार्य है श्रेया जी। अच्छा नेगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करें जी, जो एक बहुत ज़्यादा घरों में मैं ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम पे कुछ कर दिया गया है या नेगेटिव एनर्जी हमें घेरी हुई है। तो इस चीज़ को वो कैसे ध्यान कर सकते हैं? कैसे पता करा जा सकता है? क्या क्या ये जाना जा सकता है कि अपने आप से या इसके लिए भी ज्योतिष का ही माध्यम नहीं, आवश्यक है? ज्योतिष से आराम से किसी की भी कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि आपके ऊपर कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी है। हुँ, ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं हुँ, श्रेया जी, उन कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है। हर किसी को ये चीजें इम्पैक्ट नहीं करती।
अच्छा। ये बहुत कम लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। उसके लिए ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में होते हैं। अगर उनको देखा जाए, एक अच्छा ज्योतिष आपको आराम से बता सकता है कि ऐसा कुछ है या नहीं, हुँ, और उसका एक बहुत अच्छा उपाय भी आपको बताया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप हुँ, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए, इसका समाधान आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ, जब तक नहीं जा पा रहे हो, हुँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो, नेगेटिव एनर्जी कोई भी है, आपको लग रहा है नज़र लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, कीलक, चौकी, जो भी आप जिस भी भाषा में कहना चाहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए बड़ा अच्छा प्रबल उपाय बता दे रहा हूँ, कर लेना भैया। सवा किलो काले उड़द 3 शनिवार अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना एंटी क्लॉकवाइज़, और बहते हुए जल में जल प्रवाह कर देना, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हनुमान जी के मंदिर रेगुलर जाना शुरू कर दो, कम से कम 21 दिन लगातार चले जाना, और वहाँ जो सिंदूर रखा होता है, हुँ, उसका टीका अपने माथे पर लगा लेना। ये 2 उपाय कर लेना, तंत्र मंत्र टिकेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। हुँ। 100% दावे के साथ हो ही नहीं सकता कि टिक जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर महावीर जब जब नाम नाम सुनावे। सुनावे। तो बजरंगी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ख़ैर उनके नाम के आगे तो हर कोई थर-थर काँपता है। और अगर ऐसे में ये उपाय कर लिया जाएगा तो निश्चित ही जब मस्तक पे उन्हीं का सिंदूर दिखेगा, सौ अच्छे-अच्छे दूर भाग हाँ, कुछ जाएँगे। नहीं, सब खत्म हो जाता है। जी। सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, आप चलिए वहाँ जाइए। नेगेटिव एनर्जी अगर हमने हटा दी और लोगों को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हर किसी को करोड़पति बनना है। मुझे भी बनना है। हर पॉडकास्ट में मैं ये पूछती ज़रूर हूँ कि एक मनी फ्लो का या करोड़पति बनने का, अटके हुए धन का वापस आने का कोई ऐसा माध्यम हो, महा उपाय हो, जो लोगों के लिए 2026 में काम कर जाए? मैं बहुत अच्छा एक उपाय बता रहा हूँ, और चूँकि जो है नवरात्रि आने वाली हैं, तो नवरात्रों को लेकर के ही मैं चर्चा कर लेता हूँ, और वहाँ पे बहुत अच्छा एक उपाय मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ इसको। हुँ, जिन लोगों को स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उन्हीं के लिए ये उपाय है, हुँ, या जिनके कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हुँ। उनके लिए ये उपाय है। नवरात्रि के पहले दिन आप माँ के मंदिर जाना और एक लाल रंग का झंडा माँ को चढ़ाना, अच्छा, पहला उपाय, ठीक है? ठीक। प्रयास करना पंडित जी से, अगर हो पाए, हुँ, निवेदन कर लेना कि ये ध्वजा मंदिर की हुँ। चोटी पर लग जाए। अच्छा, अगर वो लग गया, तो हुँ, समझ लो आपके बारे न्यारे तय है। अच्छा। अगर नहीं, क्योंकि सबका तो लग नहीं पाएगा भाई, सो पॉसिबल नहीं है, हुँ, तो आप वहाँ चढ़ाया ना, और माँ से प्रार्थना करना कि माँ इसको यहीं स्वीकार कर लो बस, ठीक है? हुँ। और नवरात्रि में श्रृंगार का सामान माँ को ज़रूर अर्पण करना है, हर पति-पत्नी को। अच्छा। किसी भी दिन एक दिन ज़रूर करो भाई, ये बहुत बढ़िया उपाय है। ये ऐसा उपाय है जो आपके परिवार को दुःख से निकाल कर के सुख में ले आएगा। ये ऐसा उपाय है जो आपके परिवार को बड़े से बड़े संकट से निकाल कर के उभार देगा। ये ऐसा उपाय है जो आपके बहुत समय से लंबे बिगड़ते हुए कार्य हैं, उनको बना देगा। करो तो सही, ये 2 उपाय कर लो बस, बाकी तो नवरात्रि में जो करते हो वो करो। हुँ, केवल एक झंडा चढ़ा देना माँ को, और श्रृंगार का सामान चढ़ा देना। बाकी माँ जाने, उन पे छोड़ देना, फिर छोड़ देना। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ है श्रेया जी? हमें न्यौछावर करना नहीं आता ना खुद को, हम समर्पित कहाँ करते हैं भगवान के प्रति। जी। हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, हाँ। लेकिन समर्पण भाव नहीं है हमारे अंदर। हुँ, जिस दिन वो समर्पण भाव आ गया, उस दिन आपको उपायों की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपको ज्योतिष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आपका और भगवान का कनेक्शन सीधा होगा श्रेया जी, हुँ। ठीक है? तो समर्पण करना सीखो ना। आप सुबह घर से निकलो, आप समर्पण कर दो, प्रभु आप जानो, मैं जा रहा हूँ घर से, मुझे नहीं पता क्या करना है। बिल्कुल। यू नो? जैसे मैं अभी करके आई हूँ, मैं आपको बताऊँ मुझे मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके साथ मैं कुछ करने के लिए निकल सकूँ घर पे। लेकिन जब मेरे हस्बैंड भी मुझसे कह रहे थे कि क्या कैंसल करवा दे, तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं, अभी रास्ता वो उनके ऊपर है, मैंने सारा छोड़ा है उनके ऊपर। अभी जो करेंगे वो वो करेंगे। कराएँगे, दर्द करेंगे तो दर्द सह लूँगी और अगर वो मेरा और देखो पॉडकास्ट अच्छे से हो रखेंगे रहा तो है। करें और बिल्कुल होगा, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से होगा और वापस लौटूँगी तो बिल्कुल चंगी होके जाऊँगी यहाँ हो गया, से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे अब आपसे भेंट हो रही है, तो जो एनर्जी है वो भी तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ ना 100%, आपके माध्यम से, वो 100%, मेरे अंदर भी जा रही है। तो 100%। ईश्वर से ये कनेक्टिविटी मेरी हर दिन, हर पल बढ़ रही है। मेरे पास लगभग महीने में कई सौ कंसल्टेशंस हम लेते हैं, जी। और कॉमन है वो, ठीक है? आते ही आते हैं लोग, बड़ी-बड़ी दूर से लोग आते हैं, फ्लाइट लेके बेचारे मिलने आते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ कि भाई फ़ोन पे कर लो, इतनी दूर नहीं आ पाओ तो, हुँ, लेकिन कई लोग आते हैं, उनका भाव होता है। तो एक ही चीज़ सबसे पहले जो लोग मेरे से कह कर के जाते हैं, गुरुजी बहुत जगह गए, लेकिन ये भरोसा नहीं मिला कहीं, हुँ, ठीक है? अब उसका कारण क्या है भरोसे का, वो मैं बता देता हूँ दर्शकों को। उस भरोसे का एक ही कारण है, जो मेरी रिसर्च है वो, हुँ, दूसरा भगवान का साथ। मैं जब कुंडली खोलता हूँ, तो मैं कहता हूँ प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बुद्धि दे देना कि मैं इसको अच्छे से देख पाऊँ हुँ, और बता पाऊँ। बाकी जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं दिमाग लगाता ही हूँ, लेकिन वो प्रभु कृपा के बिना मैं उसको डिकोड कर ही नहीं सकता। हुँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ श्रेया जी, पढ़ करके कभी कोई ज्योतिष नहीं बन सकता। हुँ, अनुभव से और एक्सपीरियंस जो जब वर्षों तक का आपका कनेक्शन भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, ओके। आपकी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं होंगी। हुँ, ऐसे मैंने कितने ज्योतिष हैं, मैं हज़ारों ज्योतिषियों को जानता हूँ, जी। ठीक है?
ऐसे कितने ज्योतिष हैं जिन्होंने बहुत बहुत लंबी रिसर्च की है लेकिन उनकी प्रोडिक्शन नहीं होती सच। ओके। क्यों नहीं होती? ईश्वर से कनेक्शन नहीं अपने आप होता। को अध्यात्म की तरफ ले जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिना उसके है नहीं नहीं कुछ भी। होगा। वो एकमात्र सुप्रीम पावर है जो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देती है, आपके दिमाग में वैसी चीजें आ जाती है। मैं खुद अटकता हूँ, कई मौके ऐसे आते हैं श्रेया जी, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ भगवान कैसे साथ देते हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले का ये एक बहुत बड़ा किस्सा मैं बता रहा हूँ। हुँ, मेरा कुछ काम था, एक वो अटका हुआ था हुँ, और मुझे वो काम करना था। हर हाल में क्या था वो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। हुँ, और फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, शायद हो नहीं पा रहा है ये कार्य। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, छोड़ना तो नहीं चाहिए। असमंजस की स्थिति में था। मैं गया, ऐसे ही खड़ा हुआ था मैं, हुँ, और सामने ऐसे एक पेड़ था। हुँ, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा प्रभु मैं आपको इस पेड़ में ही देख रहा हूँ, मुझे ये बता दो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस मुझे इतनी गाइडेंस दे दो। और मैं आंख बंद करके खड़ा हो गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। हुँ, मैंने कहा अब आप जानो, मुझे मैं असमंजस में हूँ कि मैं आगे बढ़ूं इस काम में या ना बढ़ूं। प्रभु ने मेरे को गाइडेंस दी कि नहीं करना चाहिए। मैंने वो वहीं ड्रॉप कर दिया आइडिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 दिन बाद पता चला कि अगर मैं वो करता तो मैं लॉस हो जाता मुझे, और मैं बच गया। अच्छा। ठीक है, हुँ, तो आप न्योछावर तो करो। मैंने छोड़ दिया था। हुँ, मैंने कहा जैसी आप मुझे बुद्धि देंगे मैं वही डिसीजन ले लूंगा। हुँ, मेरे दिमाग में विचार आया, 2 मिनट में खड़ा रहा कि नहीं करना चाहिए। प्रभु ने ऐसे विचार मेरे मन में डाल दिया, मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया उसी समय वो आइडिया, हुँ। और मैं बच गया उस नुकसान होने से। तो प्रभु साक्षात आपका साथ देते हैं। आप समर्पण तो करो, फिर वही कहता हूँ मैं, छोड़ो अच्छा, तो इसे। लेकिन एक कई बार ऐसा भी होता है सर, शायद हमारे ऑडियंस में से भी कई लोग ये बात कहें कि क्योंकि आजकल का जो ज़माना है हम कहें तो बहुत ही शातिर बुद्धि के साथ चलने वाला है ना? जॉब की बात करें जहाँ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बिल्कुल। जहाँ हर कोई पीछे टाँग खींचने के लिए तैयार पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है ना? होती पॉलिटिक्स है। बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो सीधे लोग हैं मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ इस बात से, जिनके मन में छल नहीं होता है, जो ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। जो उन पर ही भरोसा रखे हुए हैं। बिल्कुल। अक्सर ऐसा देखा जाता है उन्हीं को धोखा मिलता है, उन्हीं Yes. के साथ परपंच किया जाता है। चलो उनके लिए एक महा उपाय बता जी। देता हूँ मैं। एक 11 मुखी रुद्राक्ष, हुँ, भगवान शिव के 11वें अवतार हैं हुँ, हनुमान जी। ओके। और 11 मुखी रुद्राक्ष, हुँ, रुद्रावतार कहा गया है उस रुद्राक्ष को, और वो साक्षात हनुमान जी को समर्पित है। हुँ, एक 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में डाल लो, हुँ, आपकी ऑफिस की पॉलिटिक्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपके दुश्मन कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। हुँ, और एक महा उपाय बता देता हूँ। हुँ, किसी शिव जी के मंदिर में हुँ, यदि शिवलिंग पर नाग देवता नहीं है, हुँ। ऐसे बहुत मंदिर आपको मिल जाएंगे, तो वहां एक नाग देवता खरीद करके आप चढ़ा देना किसी भी सोमवार को। अच्छा, ये महा उपाय है, ओके। ये खाली नहीं जाता। और सुनो, ऐसे मत चढ़ाना, आप बोल के आओ कि प्रभु मेरा ये काम है, ये करा दो, मैं एक नाग देवता चढ़ा के जाऊंगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो काम होगा आपका, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, होगा। हुँ, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कितना भी बड़े से बड़ा कार्य हो। हाँ, कार्य सही होना चाहिए, किसी का गलत निष्ठा से कभी कोई कार्य सफल नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, अब मैं सोचूं कि मुझे आपका कुछ अहित करना है, भगवान उसमें मेरा साथ दो, तो प्रभु ऐसा उसका साथ कभी नहीं देते भाई। हुँ, प्रभु अच्छे कार्य में हमेशा आपका साथ देते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है, कर लेना, तकदीर बदल जाएगी। आप देखेंगे कि आप बोल के आए और आपकी चीजें पलटना शुरू हो गई हैं। हुँ, ये अभी लाइव एक महीने पहले का किस्सा है। अच्छा, एक व्यक्ति मेरे पास, वो रेगुलर आते हैं, लगभग हर 2 महीने में मेरे से मिलते हैं, बहुत लंबे समय से, 5-6 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं गुरुजी मैं हर 2 महीने में आता हूँ, तो मैं बड़ा शांतिपूर्वक जाता हूँ, मेरा मन ठीक रहता है। तो हर 2 महीने, जबकि मैं बोलता हूँ 6 महीने में आ जाओ, कहते हैं नहीं मैं 2 महीने में आऊंगा, हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है फीस देने में आपकी। वो आते हैं। अभी वो पिछली बार आए तो थोड़ा परेशान थे, मैंने कहा क्या हुआ? तो उनका पुरानी गाड़ियों का कारोबार है। कह रहे गुरुजी गाड़ियां नहीं बिक रही, अच्छा, कस्टमर भी आ रहे हैं, हाँ, मेरे पास माल भी बहुत है, लेकिन हुँ, बिक नहीं रही, डील नहीं बन रही। हाँ, तो मैंने कहा, उनको ये उपाय बताया मैंने। अच्छा, मैंने कहा आपके आसपास कोई शिव जी का मंदिर है क्या जहाँ कोई नाग देवता ना हो? तो उन्होंने दिमाग लगाया, कहने लगे है गुरुजी। हुँ, तो मैंने कहा आप ये काम करो। सुबह वो, अगले दिन सोमवार था, संडे मेरे से मिलने आए। अगले दिन सोमवार वो सुबह गए, जल चढ़ाया, वो बोल के आ गए। सोमवार की शाम को 3 गाड़ियां बेची, मंगलवार को 2 गाड़ी बेची, बुधवार को फिर 3 गाड़ी बेची। हुँ, 8 गाड़ियां 3 दिन में बेची उन्होंने। हुँ। और उनका फोन आया, गुरुजी अब रोकनी कैसे है? ठीक है। बहुत बड़ी बात। हाँ, और फिर मैंने कहा आप इसको पूरा करो जाके इसी सोमवार को, नेक्स्ट हुँ, सोमवार को। हुँ, अगले सोमवार उन्होंने चांदी का एक सर, हुँ, उनकी चांदी की थी, उन्होंने हुँ, चांदी का खरीद लिया। आपका नहीं है तो आप लोहे का भी चढ़ा सकते हो, जैसा आपकी, हाँ, मैं कभी नहीं कहता भाई, हाँ, जैसा आपका बजट है वैसा कार्य वैसा करो। आप कंसिस्ट उन्होंने करते हैं। चांदी का सर्प चढ़ाया भगवान को।
तो मतलब ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके दोनों लिए के भी लिए, उपाय दोनों है के लिए ये। महा हाँ, उपाय है ये, महा बहुत उपाय बड़ा है। उपाय। और एक चीज मैं बहुत बड़ी बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ, देखो, गौ सेवा से बड़ा कलयुग में कुछ नहीं। हुँ, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हुँ, गाय साक्षात शुक्र है, हुँ, माँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। हुँ। और जहाँ लक्ष्मी जी हो, वहाँ आधी समस्या तो वैसे ही खत्म वैसे हो ही खत्म जाती है। हो जाती है। उसी सबसे बड़ी चीज वही है कलयुग में, हुँ, ठीक है, हुँ, क्योंकि कलयुग में अर्थ प्रमुख है, हुँ, बिना अर्थ के कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अर्थ तो चाहिए, सबको चाहिए भाई, उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो उस केस में मैं कहता हूँ गौ सेवा करो। क्या करना है, जो गाय रोड पे घूमती है उनको सब्जियां खिलाना शुरू कर दो। अच्छा। गाजर सस्ती है, गाजर का सीजन है, गाजर खिला दो, शलजम मूली के पत्ते खिला दो, पालक खिला दो, कच्चे आलू खिला दो, जो मिले। जिस भी दिन मिले। लेकिन किसको, जो स्ट्रे काउज है, जो रोड पे घूमती है हुँ। उनको, क्योंकि उनको मिलता नहीं है। वो रोज खिलाना शुरू करो, जिस भी दिन डेली करना शुरू अच्छा, कर दो। अच्छा, अच्छा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 40-45 दिन बाद आप अपनी किस्मत बदलते हुए देखेंगे। लेकिन उसके बाद उपाय छोड़ मत देना भाई, करते रहना। करते रहना, हाँ, हाँ। ये एक सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है अगर आप करते हो और मुझे ऐसा ये लगता है मैं पहले रेगुलर करता हूँ। पहले के समय में लोग गायों की जो घर में भी रहती थी, घर के आँगन में होती थी, हर आँगन में होती थी। अब ये संभव नहीं है। ये संभव। तो ऐसे में जहाँ भी अगर पशु हमें मिल रहे हैं, ख़ास तौर से जब गऊ जिन्हें हम माता कहते हैं हमारे देश में, अगर उनकी सेवा कर ली जाए तो इससे उत्तम तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? अच्छा, अगर हम और आगे बढ़ते हैं और बात करें कि बहुत सारे लोग जो बड़े-बड़े बिज़नेस लिए बैठे हैं, लेकिन ऐसे में उनके ऊपर सारे कर्ज भी हो जाते हैं, है ना? कई अदर रीज़न से भी कर्ज हो जाते हैं और बहुतों का धन भी अटक जाता है, राइट? कर्ज देने वाले लोगों का अटक जाता है और जो लेने वाले हैं उन पे कर्ज उन पे चढ़ते कर हैं। चढ़ जाता है। तो ये इन दोनों के लिए ही क्या उपाय हो सकते हैं जो इस मुश्किल से अगर वो उबर सकें हाँ, तो? बहुत प्रबल चीज इसके लिए मैं बता देता हूँ। जो भी स्पेशली बड़े कर्जे की समस्या से गुजर रहे हैं, हुँ, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, या मेहनत कर, देखो, एक इंसान है जो कुछ कर ही नहीं रहा, हुँ, तो उसकी तकदीर कोई नहीं बदल सकता भाई। बिल्कुल। एक इंसान है जो मेहनत बहुत कर रहा है श्रेया जी, हुँ, लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हुँ, वो बेचारा प्रयास बहुत कर रहा है, सब कर रहा है, बिजनेस में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। इनफैक्ट ऐसे बहुत केस आते हैं, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे के लिए तीसरा जी, कर्ज, जी। और इंसान कर्जों में ही फंसा, ईएमआई के चक्कर में बंध फँसा जाता हुआ है। है। पहले तो मैं कहता हूँ कर्ज लेने की आदत कम करो। ये जो आजकल के युवाओं की आदत हो गई है ना कि भाई एक मोबाइल भी लेना है तो जाके ईएमआई पे लेना, ये हुँ, मत करो। कर्जे की आदत बहुत, पुराने बुजुर्ग कहते थे कर्ज और मर्ज, हुँ, मर्ज मतलब बीमारी होती है, बीमारी। जो लोग ना समझ पाए। कर्ज और मर्ज दुनिया में सबसे बेकार चीजें हैं, हुँ, ठीक है। तो कर्ज लेने की आदत छोड़ो। ये आदत ना एक दिन में नहीं आती, ये बिल्ड होती है। शुरू में हम मोबाइल लेते हैं, फिर वॉशिंग मशीन लेते हैं, फिर फ्रिज लेते हैं। क्यों लेना है, वेट कर लो ना, जब पैसे हो तब लेके आओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे एक डिस्पेंसर लाना था ऑफिस के लिए, वाटर डिस्पेंसर, हुँ, 6-7 हजार रुपए का आता है, 8 हजार रुपए का, इससे ज्यादा 8 हजार का आया शायद, हुँ, ठीक है। वो व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है, मैं वहां लेने गया कि आपको ईएमआई पे लेना है। हुँ, मैंने कहा क्यों लेना है भाई 8 हजार रुपए का डिस्पेंसर मुझे ईएमआई पे। हुँ, कहता नहीं, ईएमआई पे लेंगे तो और इसमें 200 रुपए का डिस्काउंट है। हुँ। मैंने कहा नहीं लेना भाई, नहीं चाहिए डिस्काउंट। वो हैबिट मत बिल्ड होने दो। अगर वो हैबिट बिल्ड हो गई तो वो एक दिन बड़े कर्जे के नीचे आ जाओगे। और मुझे लगता है हर एक चीज़ अब आज की डेट में ईएमआई पे बहुत जल्दी अवेलेबल है। हर कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन तो मतलब इतना सब सिंपल है, कुछ। हर जगह आपको शादी अवेलेबल है। करनी है, फार्म हाउस ईएमआई पर अवेलेबल है। हाँ। आपके दहेज का सामान ईएमआई पर अवेलेबल है। वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ भाई, ठीक है। कार लेनी है, घर लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, और तो और छोड़िए, अरे छोटी छोटी चीजें। छोटी-छोटी चीज़ों को भी ईएमआई पे डाल दिया गया है, ऑनलाइन आप में देखती ऑनलाइन हूँ। शॉपिंग कीजिए, हाँ। आप वहां से 500 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, उसमें भी नीचे ईएमआई का ऑप्शन आता हाँ, है। हाँ, 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 तो ये बिल्कुल। हैबिट मत बिल्ड होने दो। हुँ, कर्जे की हैबिट अगर एक बार बिल्ड हो गई, बढ़ गई, तो वो पीछा नहीं छोड़ती फिर। हुँ, ये ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम पे कोई कर्जा नहीं है, हुँ, और 4-4 क्रेडिट कार्ड लिए घूमते हैं, महीने के लास्ट में क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हो, तो वो क्या है? वो कर्जा नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो बैंक का कर्जा तो आपके ऊपर हो हुँ, गया। तो ये कर्ज लेने की जो आदत है, इसको इसको खत्म खत्म करो। करो। अच्छा, मंगलवार को विशेष रूप से कर्ज लेना बंद कर दो। हुँ, जो लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ, हुँ, मंगलवार को क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना बंद कर दो, हुँ, वरना वो कर्जे बढ़ते जाएंगे आपके। दूसरा, अगर कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनके लिए बता रहा हूँ, स्पेशली जो घर की महिलाएं हैं वो ये व्रत करें। 21 शुक्रवार माँ लक्ष्मी के, वैभव लक्ष्मी के व्रत वो कर लें। 22वें शुक्रवार उद्यापन कर देना। हुँ। दोनों पति पत्नी साथ बैठ करके माँ लक्ष्मी की देसी घी का दीपक जलाएं और आरती करें। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, कर्जों से बाहर आ जाओगे आप, ओके, ठीक है। 100%। हुँ, करो। बहुत सुंदर। और जो जिनका अटका हुआ धन है, उनके लिए क्या करना जिनका अटका हुआ धन है उनके लिए बड़ा प्रबल उपाय है। कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डाल के हर शनिवार शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो। है?
जिसने जो भी पैसा मार के बैठा है ना, उसको शनिदेव अपने आप दंड दे देंगे। वो भागता हुआ आएगा पैसे लेके। और ये कब तक करना है? ये रेगुलर करते रहो, जा क्या रहा है हम्म, इसमें? जा क्या रहा है? मैं तो कोई ऐसे उपाय बताता ही नहीं श्रेया जी जो आप नहीं कर सकते रेगुलर। अगर भगवान की सेवा आप रेगुलर भी कर रहे हो तो उसमें नुकसान कहाँ है? जी कहीं नहीं है। रेगुलर करते रहो, और जब तक काम ना बने तब तक तो करते रहना, क्यों काम निकलने के बाद लोग भूल जाते हैं भगवान को भी। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, 2 दिन काम ना बने तो लोग मंदिर में भगवान बदल देते हैं श्रेया जी। ये कलयुग है। बिल्कुल। यहाँ आज लोग भोले जी पे जल चढ़ा रहे हैं, कल को नौकरी ना मिले कोई बता दे तो हनुमान जी पे जाएंगे, तीसरे दिन खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे, और वहां से नौकरी मिलेगी, अरे वहां जाऊंगा गुरु जी वहीं काम। अरे भाई सब एक है, ये समझना होगा। मैं वो अलग ना थे, ना है, ना होंगे। हाँ, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग नहीं है, तीनों एक है। जब पृथ्वी की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब पृथ्वी का पालन करना है पृथ्वी का तो वही विष्णु है, जब संहार करना है तो वही शिव है। केवल उनके रूप अलग है, वो अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति है। बिल्कुल। ये हमें समझना होगा कि सब आप उसको किसी भी रूप में मान लो, वो एक ही है। ये समझना है बस। और उस परमेश्वर की जो शक्ति है उसका अनुभव जो अगर यदि व्यक्ति कर ले तो उसके लिए भिन्नता रहेगी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं देखती हूँ कि कृष्ण की आराधक हैं तो कुछ भोले के आराधक हैं, और वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही भोले अरे हैं। वही विष्णु जी के अवतार तो कृष्ण भाई अलग नहीं है। बिल्कुल। आप कृष्ण जी के रूप में मानो, आप माँ लक्ष्मी। अभी मेरे पास एक केस आया, वो ये मैंने एक पॉडकास्ट में और भी बताया था, वो कहीं बाहर कंट्री में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया। तो उनको मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी की आरती करना शुरू करो, तो वहां इजीली तस्वीर वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाती और स्पेस बहुत कम होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, उसमें राधा रानी विराजित की हुई है। तो मैंने कहा बस उनकी आरती करना शुरू कर दो, माँ लक्ष्मी वही है, अलग थोड़ी है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उन्हीं में लक्ष्मी को देखो। आप जब उनकी आरती कर रहे हो तो उन्हीं में माँ लक्ष्मी के रूप को देखो, करना शुरू करो। कर दिया उन्होंने, 100% चीजें होंगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अलग नहीं है। ये समझना है बस हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जितना मैंने भी समझा है तो महादेव जो राम का नाम जपते हैं, राइट? भगवान इतनी विष्णु जो ध्यान प्यारी, में रहते हैं वो महादेव का ध्यान करते हैं। इतनी प्यारी ये कहानी है रामचरितमानस की, जी। अगर मैं इसको कहानी भी कहूँ। अच्छा, कितना प्यारा सार है इसका। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं हमेशा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी है रामचरितमानस, वैसे मैं प्रोफेशनली नहीं पढ़ता, मैं खुद पढ़ता हूँ। भगवान राम शिव की भक्ति करते हैं और शिव हाँ, भगवान राम की भक्ति करते हैं। वही। यही सनातन की पहचान है। बिल्कुल। मैं तभी तो कहता हूँ सनातन का मूल ही ये है भाई। वहां कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। वहां राम राम, वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। इतनी शक्ति है राम के नाम में, आप करो तो सही। हमें करना नहीं है, दिक्कत तो वहां है। आप ओम नमः शिवाय बोलो या राम राम बोलो या हर हर महादेव बोलो या जय हनुमान बोलो, मैं कहता हूँ कुछ अलग नहीं है भाई, सब वही है। सब उसी प्रभु की लीला है। जिस दिन आप उस लीला को समझ गए, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और ज्योतिष वही है जो आपको उस लीला से जोड़े। बिल्कुल। और इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि आपने काफी कुछ तरीके से समझाया हुआ है कि ज्योतिष क्या है और कैसे, लेकिन फिर भी एक जो युवा पीढ़ी है उसको और बारीकी से समझने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा, कुंडली आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। जो आप संचित कर्म लेकर के पैदा होते हैं, उसी के हिसाब से आपके ग्रह बैठे होते हैं, उसी के हिसाब से आपको फल मिलते हैं। अब लोग कहते हैं गुरुजी जो लिख गया वो कैसे कटेगा? तो मैं कहता हूँ काट कौन सकता है? साक्षात प्रभु, कोई और तो नहीं काट सकता। इसलिए मैं ऐसे उपाय बताता हूँ जो आपको प्रभु से जोड़े। दूसरा, आज भी ये कहावत है, ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग तो बहुत समय से कहते थे कि आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ से, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करें तो वो कट जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि मैं सूली को शूल में बदल सकता हूँ। शूली कटेगा नहीं कर्म आपका। शूली माने होती है फांसी और शूल माने होता है कांटा। यानी आपके कर्मों में यदि फांसी की सजा लिखी है तो वो कर्म आपका कटेगा नहीं, लेकिन अगर आप मेरी भक्ति मेरी पूजा अर्चना करते हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और एक कांटा चुभेगा और वो कट जाएगा कर्म। पूरी तरह नहीं कट सकता ये भगवान, लेकिन उसका इफेक्ट कम और ज्यादा किया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सनातन एकमात्र धर्म है जहां हमारे भगवान कृष्ण छाती ठोक करके कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। बाकी एक धर्म में बता दो, सब सब क्या है जहां भी है कि हम भगवान के भेजे हुए कोई दूत हैं, कोई बंदे हैं, कोई भी कुछ है। हमारे प्रभु केशव स्वयं महाभारत के युद्ध में खड़े होकर के गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। ये ताकत है सनातन की, ये ताकत है बदलाव की,
ये दिखाता है कि सनातन क्या है। बिल्कुल। जब कुछ नहीं था तब भी सनातन था, सनातन था। जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन होगा। होगा। हाँ। यही समझना है बस। बिल्कुल। और इसको बहुत बारीकी से अगर मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गहन अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ इस बात को हृदय से समझना है और एग्जैक्टली, वो बात अलग है कि आप किसी को लॉजिक देना है तो जैसे कि आपने समझाया वो लॉजिक भी दिया जा सकता है, बिल्कुल। राइट? अब चूँकि हम उपायों की आज महाउपायों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में 2025 में ऐसा कहा गया क्योंकि मंगल का साल बिल्कुल रहा। बहुत न्यूमरोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली ऐसा कहा गया कि लोग घर खरीदेंगे, लोगों के घर बनेंगे, जिनके नहीं है उनके भी बन जाएँगे। क्या बात है, लेकिन बहुतों के बने होंगे, बहुत राइट? बने। बहुतों के शायद नहीं भी बनेंगे। जिनके नहीं बने उनके अब बनवा अब लेते उनके हैं। लिए क्या 2026 में चांसेस मैं है कि आपकी बन भावनाओं सकते को हैं। समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 2026 में तो उनके लिए भी एक महा उपाय बता देते हैं श्रेया जी। ये मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, फिर से बता रहा हूँ। बहुत प्रबल उपाय है। हुँ, शनिवार के दिन 8 सीमेंट के कट्टे हुँ, आपके घर के आसपास किसी मंदिर में जहां कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, हुँ, वहां शनि की होरा में हुँ। हर दिन की जो शुरुआत होती है। आपको होरा सिस्टम पता है श्रेया जी? नहीं। चलो आज समझाते हैं, जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। आपको पता है सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र ही क्यों आता है? हाँ, अगर हम ग्रहों के साइज के हिसाब से देखें तो सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, जी, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो बृहस्पति आना चाहिए। हाँ, अगर हम नजदीक से देखें तो सूर्य के सबसे क्लोज में बुध है। हाँ, एस्ट्रोनॉमी को अगर हम समझें तो बुध आना चाहिए सोमवार हाँ। के बाद, लेकिन मंगल क्यों आता है? क्यों आता है? यही समझाते हैं इंटरेस्टिंग। जी। ठीक है, ये होरा एक चीज होती है और होरा पर पूरा ज्योतिष टिका होता है। ओके, ठीक है, और होरा से ही ग्रीक में हॉरोस्कोप बना, अच्छा। जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं आज। हुँ, ठीक है, हुँ, तो हर दिन की एक होरा होती है जिससे दिन की शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या है, आज ट्यूसडे है, हुँ, मान लो फॉर हुँ, एग्जांपल। तो आज की जो पहली होरा थी वो मंगल की थी। राइट आफ्टर 24 आवर्स जो 25वीं होरा होगी वो बुध की होगी। अच्छा, उसके 24 घंटे बाद जो 25वीं हो रहा होगी वो बृहस्पति की होगी। अच्छा। उसके 24 घंटे बाद जो 25वीं हो रहा होगी वो शुक्र की शुक्र होगी। की होगी। इसलिए उस दिन को आज भी इसी हिसाब से लोग कह रहे हैं ना, लोग हमें सिखा रहे हैं आज। हाँ, ठीक है, कि ज्योतिष में क्या साइंस है। अरे आप उसे ही फॉलो कर रहे हो भाई, आज भी यही ओके। ज्योतिष है। तो ये होरा मतलब क्या कैलकुलेट होता होरा है? एक समय होता है, हर दिन के अंदर 24 होराएं होती हैं। हुँ, तो होरा के हिसाब से ही समय पूरा ज्योतिष में वही चलता है, होरा सिस्टम। ठीक है, हुँ, होरा शास्त्र बड़ा शास्त्र है ज्योतिष अच्छा, का जी। तो वो समय होता है, समय सीमा कि इस समय में शनि की हो रहा है, यानी शनि की होरा का समय है। हुँ, तो वही मैं बता रहा था कि शनि की होरा में 8 कट्टे सीमेंट के शनिवार के दिन किसी मंदिर में जहां कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो वहां दान कराना। पैसे नहीं देने, सीमेंट के कट्टे देने। ठीक है, ठीक, और भगवान, जब भगवान का मंदिर बन रहा है, आपने उसमें सहयोग कर सहयोग दे दिया, दिया। आपका ना बने ऐसा भगवान होने देंगे कभी? जी, जी। बस विश्वास रखना। देखो दो चीजें हैं श्रेया जी, एक तो अभी हमारा बजट ही नहीं है और हम हवा में बातें कर रहे हैं हमारा घर बन जाए, तो हवा में तो बनेगा नहीं भाई, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। हुँ, लेकिन ऐसे बहुत केस आते हैं जिन पैसे भी हैं, लोन अप्रूव पड़े हैं, लेकिन घर नहीं बन घर पा रहे। नहीं बन पा रहे। उनके लिए महा उपाय है, कर लेना, गारंटी से घर बन जाएगा। हुँ, मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। और सुन लो एक बहुत बड़ा उपाय, ठीक है। सुबह का पहला हो रहा, पहला हो आप गूगल पे जाओ आराम से मिलेगा। अच्छा, हमारे फेसबुक पेज पर पंचांग होता है भाई, उसमें भी हम शायद लिखती है मेरी टीम, नहीं लिखती होगी तो लिखवा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। गूगल पे आराम से पंचांग खोलो, किसी भी ऐप में मिल जाएगा हुँ, पहला हो रहा दिन का क्या है। ये महा उपाय मैं दूसरा बता रहा हूँ, नो ईट। मंगलवार के दिन मंगल की होरा में हुँ, किसी मंदिर में दान कर देना जहां कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो। हुँ, गारंटी है बजरंगबली की साक्षात कृपा हो जाएगी, आपका मकान बन जाएगा। बन जाएगा। और बोलो, जिनका 8 सीमेंट के कट्टे दान करने का बजट नहीं है ना, उनको और छोटा उपाय बता दिया मैंने। हुँ, हाँ, कम से कम 9 ईंटें तो ले ही 9 सकते हैं। ईंटें, लाल ईंटें जो होती है पकी हुँ, हुई, मंगलवार के दिन सुबह सुबह मंगल की होरा में किसी भी मंदिर में दान कराना। जाओ बिल्कुल। करिए। अब 9 के कैलकुलेशन में आप जितना बजट हो, आप 9 भी ले सकते हैं, आप हाँ, 90 भी ले सकते हैं, अच्छा, आप अच्छा। 900 भी ले सकते हैं, आप ओके, 9,000 भी ले सकते हैं, आप 9 लाख भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, 9 की कैलकुलेशन में लेनी है। अब ठीक है। कुछ लोग कहेंगे जी 9 ईंट क्या ही लेके जाएं गुरुजी, तो हाँ, 900 कर दो, 9,000 कर दो, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई। ओके, करो, ओके। लेकिन कैलकुलेशन 9 का रहना कैलकुलेशन चाहिए। 9 का रहना चाहिए। ओके। अच्छा इसके साथ ही क्योंकि बहुत से लोग धन भी अर्जित कर रहे हैं, बहुत कुछ मतलब कमा रहे हैं अच्छा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो धन रुकता नहीं जुड़ता नहीं है, है ये ना? कहीं बहुत न कॉमन कहीं प्रॉब्लम हो गई है। फ्लो में चला जाता है, कभी बीमारियों में निकल जाएगा, कभी किसी आकस्मिक कारण से चला जाएगा। पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता टिकता नहीं नहीं है। है। उसके लिए क्या उपाय हो सकता देखो, है? माँ लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्रता, 2 बहनें हैं। हुँ, कहते हैं जहाँ दरिद्रता रहती है वहां माँ लक्ष्मी नहीं रहती, हुँ, और जहां माँ लक्ष्मी होती है वहां दरिद्रता नहीं रहती। ठीक है। अब दरिद्रता कहाँ रहती है? जहां गंदगी होती है। हुँ,
ठीक है, जहाँ कलेश होता है घर में, हम्म, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, हम्म, हर पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ खटपट होती है श्रेया जी। हम्म, ये बड़ा कॉमन है। जी, कई लोग मेरे से पूछते हैं, गुरुजी पत्नी से ना थोड़ा सा लड़ाई रहती है, कुछ हम्म, उपाय बता दो। मैं कहता हूँ भाई मेरी भी रहती है, आज तक मैं ही उपाय नहीं कर पाया इसका, तो आपको क्या बता दूं। ये थोड़ी बहुत देखो, पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोधाभास होता है, होता है। सबके बीच में होता है। मैं कहता हूँ मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेंगे। कभी आपके विचार उनसे हमेशा सहमत हो, ऐसा नहीं हो दो सकता। व्यक्तियों के वो पॉसिबल ही नहीं है। जी। कहीं ना कहीं आपके विरोधाभास आपके विचारों में आएगा, तो वो होता सबके बीच में होता है। लेकिन कलेश मत करो, हम्म, घर में लड़ाई झगड़े बंद करो। और हम्म, स्पेशली सुबह के समय या शाम के समय, हम्म, जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन घरों में पति पत्नी, विरोधाभास होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, वो कभी नहीं होना चाहिए। जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन घरों में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। पहले तो ये समझ लो। दूसरा, जिन घरों में सुबह शाम उनके घर के मंदिर में दीपक नहीं जलता, वहां माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। तीसरा, जिन घरों में सुबह शाम भगवान की आरती या भजन नहीं चलाए जाते, उन घरों में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। चौथा, जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती, उन घरों में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। कई घरों में मैं जाता हूँ, बड़े अच्छे घर बने, कोठी बनी हुई है भाई, मैं वास्तु के लिए जाता हूँ, मैं उनकी छत पर चढ़ता हूँ तो पूरा जितना घर का कूड़ा कबाड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक गत्ते ये वो सब कहाँ पड़ा होता है, घर की छत पर। मैं कहता हूँ ये क्यों पड़ा है भाई, ये आपकी कुंडली का 12वां भाव है। आपकी छत, आपकी छत आपकी कुंडली का 12वां भाव है। और 12वां भाव किसका है, खर्चे का, एक्सपेंसेस का, वेस्टेज का, मेडिकल एक्सपेंसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, मृत्यु के बाद मोक्ष का। तो मैं कह रहा हूँ क्यों खराब कर रहे हो भाई इसको आप? तो बस यही समझना है, फालतू चीजें घर में रखना बंद करो। कुछ लोगों का शौक होता है, कोई भी चीज खराब हो देंगे नहीं कबाड़ी को, उसको अरे भाई क्यों रखना है, जो काम की नहीं है उसको निकालो घर में। वही सब। दूसरा, कुछ लोगों का एक और शौक होता है, जूते चप्पल खरीदते हैं, जो भी सामान, मतलब कई लोग ऐसी इतनी शॉपिंग करेंगे जो काम की भी नहीं है। अच्छा, कई लोगों के घर में मैं जाता हूँ, टूटे हुए जूते चप्पल रखे होते हैं, कई के साथ क्यों रखे, कब पहने थे लास्ट, गुरुजी कई साल पहले, फिर क्यों रखे, ऐसे कभी काम आज, अरे भाई जब पिछले 5 साल में काम नहीं है तो अब क्या काम है, किसी को दान करो, दो ना किसी को उनको। ये समझना है हमें। तो ये सब करना शुरू कर दो, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो जाएगा, ये 100% है। एक और महा उपाय बता देता हूँ। रुद्राक्ष की चर्चा हम कर रहे थे, जी। साक्षात शिव का रूप है रुद्राक्ष, और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, अच्छा। माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। पति पत्नी यदि धारण करते हैं तो रात के समय उतार दें, क्योंकि शुद्धता के साथ ही रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, अशुद्ध अवस्था में धारण नहीं किया जाता। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आप शराब नहीं पी सकते, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप अशुद्ध आहार का सेवन नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, हम्म, केवल नियम बाकी क्या चीजों से नहीं होगा, आचरण बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ ना, मन का शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। तन शुद्ध तो सब रोज करते हैं, जी। मन शुद्ध नहीं है तो सब बेकार है, बेकार। सब कुछ। मन चंगा तो कटौती में कटौती में गंगा, गंगा। ठीक है। तो बिल्कुल। ये समझना है बस हमें। तो बिल्कुल। मन को साफ कर लो, मन को शुद्ध कर लो, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। बिल्कुल। और सुन लो, माँ लक्ष्मी यदि प्रसन्न नहीं हो रही तो नवरात्रि आने वाली है ना, हम्म, नवरात्रि के लिए एक महा उपाय बता रहा हूँ। माँ लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना है, आप रोज सुबह पूरे नवरात्रे जो नारियल आता है पानी वाला जटाधारी, उसको छीलो, उसको काटो, और उस गोले की जो फाक है उसको गाय को खिलाना शुरू कर दो। अच्छा। एक नारियल रोज 9 दिन कर देना ये उपाय, अच्छा। देखो कैसे माँ लक्ष्मी नहीं आती। अरे वाह! तो फिर हमारी ऑडियंस बिल्कुल तैयार है और ये सारे उपाय अपनाने के लिए उनकी लाइफ चेंज हो जाए। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को सिर्फ हमारा मोटिव उपाय बताना नहीं हमारा है, भी एक तो प्रयास यही होता है श्रेया जी, मैं अगर पॉडकास्ट करता हूँ हुँ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता कि हुँ, लोग इसको देखें एंजॉय करें, नहीं। मेरे पॉडकास्ट करने का पर्पस एक ये होता है कि लोगों को उससे फायदा होना चाहिए, हुँ, लोगों का जीवन सुधरना चाहिए। बिल्कुल। मेरी मेहनत तब सफल होगी जब नीचे 100 लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमने, आज भी मेरे पास लोग आते हैं, हुँ, गुरुजी एक बार ना आपका एक रील देखी थी, उसमें ये उपाय था, हमने किया, बड़ा फायदा हुआ। हुँ, और तब तो मिलने आ नहीं पाए या तब तो बात नहीं कर पाए, अब हमने कंसल्टेशन ली हुँ, है। कितने लोगों का जीवन बदल गया हुँ। ऐसी। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि अपने एक तो सनातन धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी उपाय तब काम करता है जब आप हृदय से ईश्वर से कनेक्ट कर बिल्कुल पाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पॉडकास्ट का ये मोटिव सबसे पहले है कि हाँ, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हो ईश्वर जाए। से करें, और जिस दिन आप कनेक्ट हो गए, परेशानी अपने आप कटना शुरू खत्म हो हो जाती जाए, है, रास्ते बनने शुरू हो खत्म हो जाते हैं और जा पर आपको कृपा राम की होई, ता पर आप पर कृपा कृपा करो करे सब। हर कोई। बहुत बहुत सुंदर।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार आपका गुरुजी आने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए और दर्शकों को ये बातें पहुँचाने के लिए। आप बहुत अच्छा बिल्कुल। कार्य कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बहुत आभार। हमारे ऑडियंस को इतने सारे आपने महा उपाय बताए और हमारी उम्मीद है उनके जीवन में बहुत सारे नए बदलाव आएँगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसे कि आज आपने जाना महा उपायों का एक लंबी लिस्ट थी और मुझे ऐसा लगता है कि आखिर तक आते-आते आप ये समझ गए होंगे कि ईश्वर से कनेक्टिविटी आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और वही आपको हिम्मत देते हैं हर मुश्किल में खड़े रहकर अपना कार्य करते रहने की। जैसा कि आज आपने जाना कि ये जो ड्रिप मुझे लगी हुई है, ये सिर्फ़ लगी हुई है, दिख रही है, बट जो हिम्मत मुझे इसके होते हुए भी यहाँ तक लेकर आई है और आपके लिए क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए और आपके लिए पॉडकास्ट लाना मेरी एक जो ज़िम्मेदारी है, उसके लिए ईश्वर मेरे साथ है और विश्वास उसका मुझे यहाँ तक लेकर आया है और आज मैंने पूरा पॉडकास्ट किया। देखिए, आप तक पहुँचाई है वो सारी जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, क्योंकि हमारा मोटिव है आप अपने धर्म को बहुत बारीकी से समझें और समझें ना बल्कि उन उपायों को भी अपनाएँ जिनके ज़रिए आपका जीवन बदल सकता है क्योंकि यदि आपका जीवन बदलेगा तो हमारे देश का भविष्य भी बदलता चला जाएगा। हम जिस ओर जा रहे हैं कहीं न कहीं मुश्किलें बहुत सारी क्रिएट होने वाली हैं और उनसे बचने के लिए ये उपाय, ये नियम और जीवन का वो जो उत्तरदायित्व जिसे हमें निभाना है वो हमें समझ आना शुरू हो रहा है। आपको सिर्फ़ एक स्टेप लेना है और एक स्टेप और लेना है इस वीडियो को लाइक करने का। पसंद आया है? कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने क्या अंकित सर के कई और रेमेडीज़ भी यूज़ की हैं और अगर नहीं की हैं तो आज जो रेमेडीज़ बताई हैं उनको यूज़ कीजिए और क्या इफ़ेक्ट आया उससे आपके लाइफ में वो भी कमेंट करके मुझे बता देना, सर को बता देना ताकि हमें भी तो पता लगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं उन उपायों को करने के बाद में, राइट? और हाँ, शेयर ज़रूर कर देना अगर आप नहीं कर सकते तो क्या पता ये उपाय किसी और के लिए काम आ जाए। चलिए, यहाँ तक आप आए उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और वीडियो देखा उसके लिए बहुत आभार। अभी जाती हूँ, फिर एक नए पॉडकास्ट में होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए फिर से वही कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।